जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग चर्चा करेंगे आज उत्तर रामचरितम पर। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। किसके अंतर्गत आता है? ये नाटक है। किसके अंतर्गत आता है? नाटक है। नाटक किसके अंतर्गत आता है? रूपक के। किसके अंतर्गत आता है? रूपक के। बोला करो भाई, ठीक है। और इसमें 7 अंक हैं। तृतीय अंक हमारे सिलेबस में लगा हुआ है जिसका नाम है छाया अंक। हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं? यूपी टीजीटी एलटी। बोलो यूपी टीजीटी एलटी। क्या बात है, आगे देखते हैं। और जिसमें 48 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? टोटल अगर श्लोकों की बात करी जाए तो 256 है। कितने हैं? हाँ, हमारे सिलेबस में कितने हैं? 48। और 48 पे पढ़ने हैं और एक पढ़ना है मंगलाचरण, 49 हो गए। एक पढ़ना है भरत वाक्य, तो कितने पढ़ने हैं? 50। अगर उत्तर रामचरितम से बात करें तो हमें 50 श्लोकों का अध्ययन करना है और बाकी भूमिका पर बात करनी है। किस पे बात करनी है? भूमिका पर। और आप जो ना 1 से लेकर 7 जो अंक हैं उनको सबको पढ़ लीजिएगा। चाहे आप हिंदी पढ़ लीजिए, जो बात इंपॉर्टेंट है उसको टिक कर लीजिएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सीरियस हैं, उनसे ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और जो खाली देख रहे हैं वो तो देखते रहिए, ठीक है। तो उत्तर रामचरितम देखिए, तृतीय अंक है हमारे सिलेबस में। उत्तर राम यानी कि राम के उत्तर का चरित्र। रामायण का जैसे मतलब होता है राम का मार्ग, राम प्लस आयन बराबर राम का मार्ग, ऐसे ही राम का उत्तर चरित्र। राम का उत्तर चरित्र, ठीक है। तो पहले राम का पूर्व चरित्र जो है वो महावीर चरितम में है। इन्हें 3 ग्रंथ लिखे हैं, मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। उसमें सबसे ज़्यादा फेमस इनका जो है उत्तर रामचरितम है, ठीक है। वैसे महावीर चरितम भी अच्छा है। राम के पूर्व का वर्णन है, ठीक है। राजाभिषेक के बाद जो है, जब वो चले जाते हैं, यहाँ जन्म उन्म होता है, ठीक है। उसके बाद लंका उनका सब कुछ जो है यानी पूर्व वर्णन जो महावीर चरितम में मिलेगा। जब लौट के आएंगे तो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राजाभिषेक के बाद में सीता जी का वहाँ चला जाना, कहाँ? जंगल में, ये सब उत्तर चरितम में है। तो सारी विपत्ति जो ज़्यादातर आई है वो सीता पे आई है। इसके लिए सही तरीके से ये होना चाहिए कि इसमें सीता चरित होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। वैसे तो ये है ना कि उत्तर रामचरितम भाई लिखा है उनने, तो बढ़िया है, ठीक है। राम का चरित्र का वर्णन किया, वैसे सीता चरित हो जाना चाहिए तो और बढ़िया रहता, ठीक है। क्योंकि सीता के ऊपर ज़्यादा विपत्ति आई है, सीता को निकलना पड़ा घर से, ठीक है। फिर बाद जो है फिल्म बन जाती ना कि वो लेडीज़ के ऊपर हो जाती, दामिनी फिल्म बन जाती, ठीक है। तो नायक के ऊपर फिल्म है। फिल्म का हीरो कौन है? राम है। फिल्म की नायिका कौन है? सीता है। फिल्म मतलब ये ग्रंथ का नायक कौन है? राम है। और नायिका कौन है? सीता है। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए राम के उत्तर का चरित्र हो जाएगा क्लियर। अब इसके बाद देखिए कोई भी काम करते हैं तो विघ्न ना कोई आ जाए, इसीलिए हम करते हैं मंगलाचरण। क्या करते हैं? हाँ, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसका मंगलाचरण जरूर करते हैं, ठीक है। मंगलाचरण भी 3 प्रकार का होता है। नमस्कारात्मक, किसी को नमस्कार करते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा था क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें हमने आशीर्वादात्मक मंगलाचरण को पढ़ा था, ठीक है। बात करेंगे किरातार्जुनीयम की, मेघदूत की, जहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण था। निसत्कम पे बात करेंगे, नमस्कारात्मक था। आज बात करेंगे नमस्कारात्मक होगा, किस पे? उत्तर रामचरितम पे। तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, क्लियर। तो करते हैं शुरू। अनुष्टुप छंद है, आप सब लोग जानते हैं। श्लोक के षष्ठम गुरुज्ञम सर्वत्र लघु पंचमम और द्विचतुष्पादे ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्यो दीर्घ, ठीक है। तो अनुष्टुप छंद में देखिए 8 गुणा 4 अगर बात करें तो 32 हो जाते हैं वर्ण, आप सब लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोलो इदम कविभ्या पूर्वव्यो, इदम कविभ्या पूर्वव्यो, नमो वाकम प्रशास्मये। बोलो नमो वाकम प्रशास्मये, विंदे मदेवतां वाचम अमृताम आत्मनः कलाम, अमृताम आत्मनः कलाम। इदम कविभ्या और पूर्वव्या, पूर्वव्या और कविभ्या। हम अपने पूर्ववर्ती कवियों को क्या करते हैं? नमो वाकम। नमो वाकम मतलब क्या है? नमस्कार करते हैं। अब देखिए भभूति ने अपने से पहले जो गुरु हैं वाल्मीकि आदि को क्या कर दिया? नमस्कार। कि हम जो काम करने जा रहे हैं, हमारे पहले जो गुरु हैं हम उनको क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। हम अपने से पहले वाले गुरुओं को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और कह रहे हैं कि विंदे मदेवतां वाचम
अमृतम आत्मना कलाम, अमृतम आत्मना कलाम। आत्मना माने परमात्मना, आत्मना माने परमात्मना, परमात्मा की। और कह रहे हैं परमात्मा की, बोले क्या है? कलाम, यानी कला स्वरूप, परमात्मा की कला स्वरूप। यानी इधर देख लीजिए, आत्मा का मतलब क्या हो जाएगा? परमात्मा की। और देखिए यहाँ की कला मतलब कला स्वरूप। बोले ऐसी वाचम माने वाणी, और वाणी कैसी? बोले अमृत भरी। जैसी कैसी है? अमृत भरी। अविनाशी, विनाशी, अविनाशी नीम, अविनाशी नीम, जिनका कभी विनाश ना हो, अविनाशी नीम ऐसी है। बोले देवताम, और देवता शब्द होता है कैसा? स्त्रीलिंग हैं। ऐसे उनकी क्या करें? विंध्यम माने क्या करें? प्रार्थना करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। अर्थात कह रहे हैं कि परमात्मा को, ये परमात्मा की, सॉरी, परमात्मा की कला स्वरूप, कला स्वरूप अमर वाणी, अमर वाणी। और बोलता है आगे का वाचम माने वाक, और देवता माने देवी, वाक देवी सरस्वती की मैं क्या कर रहा हूँ? वंदना कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अर्थात प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप समझ गए? कोई दिक्कत बताओ भैया, आगे देखते हैं। और देखिए, तो आप देवता समझिए गए आप। ठीक है, प्रशास में जब अगर क्रिया पूछेंगे तो आत्मनेय पद में उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी। किसमें होगी? उत्तम पुरुष, हाँ, महे है, महे। हाँ, तो देखिए आगे बात करते हैं। तो मंगलाचरण कोई दिक्कत है बताइए भैया? चलिए, तो हम लोग अब भरत वाक्य को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब नाटक स्टार्ट कर दिया है, तृतीय अंक पूरा हो जाएगा तो भरत वाक्य पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, बात करते हैं अब तृतीय अंक पे। और तृतीय अंक में देखिए, सबसे पहले नदी तथा प्रविशति नदी द्वयम। नदी द्वयम पद जो कैसा है? बोले समास बना हुआ है साहब, इसीलिए इसकी देखिए क्रिया क्या हो जाएगी? प्रविशति। दो नदियों का प्रवेश होता है, एक तमसायक और दूसरी कौन है? मुरला है। ठीक है, दोनों नदियां हैं। पहली नदी कैसी है? कहती है कौन? मुरला नहीं है, पहली नदी बोल रही है। नहीं कि पूछा जाएगा उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किस पात्र से होता है? नोट कर लीजिए, तमसा से। किससे होता है? तमसा से। तो कह रही है कि एका, एका एका, बोले सखी मुरले, हे सखी मुरले, बोले किम असी संभ्रांता एव, किम असी संभ्रांता एव, तुम घबराई हुई सी क्यों हो? तुम घबराई हुई सी क्यों हो? कौन कह रही है? तमसा कह रही है। किससे कह रही है? मुरला से। हाँ, घबराई हुई क्यों हो? आगे देखिए, तब मुरला कहती है, क्या कहती है? मुरला कहती है कि सखी तमसे प्रेषिता अस्मि, अहम प्रेषिता अस्मि, मुझे भेजा गया है। तो उसने कहा किसने भेजा है? मुझे भेजा गया है। बोले किसके द्वारा? लोपामुद्रया के द्वारा। अब लोपामुद्रा में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। ठीक है, जैसे लता का क्या हो जाएगा? लतिया। जैसे रमा का क्या हो जाएगा? हाँ, सीता का क्या हो जाएगा? वैसे ही है। बोले क्या हो जाएगा? लोपामुद्रया। अब लोपामुद्रा के आगे क्या लिखा है? पत्न्या। तो इसमें भी व्यक्ति कौन सा है? तृतीया। किसकी पत्नी है? परीक्षा में सवाल आता है, लोपामुद्रा किसकी पत्नी है? ठीक है, अगस्ती। और भगवता में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी। तो देखिए, षष्ठी और षष्ठी, भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा अहम प्रेषिता अस्मि, मुझे प्रेषित किया गया है। अर्थात कहा गया, क्या कहा गया है? बोले गोदावरी अभिधातुम, गोदावरी से कहने के लिए भेजा गया है। गोदावरी है क्या? तो बोले नदी है। सरित है, सरित माने क्या होती है? नदी। और कैसी है? बोले वराम, श्रेष्ठ है। सारी नदियों में गोदावरी कैसी है? श्रेष्ठ है। ठीक है, कहाँ है? पंचवटी में तो है गोदावरी नदी। ठीक है, तो पंचवटी में गोदावरी नदी है। ठीक है, और उनसे कहने के लिए, गोदावरी से कहने के लिए मुझे लोपामुद्रा ने भेजा है। इतनी बात यहाँ तक आप समझ गए हैं, इससे आगे बढ़े। ठीक, तो देखिए, नदियों में श्रेष्ठ कौन है? गोदावरी है। ठीक है,
यानी कि सारी नदियाँ एक तरफ और गोदावरी एक तरफ, यूँ कह लीजिए सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। क्या बात है, आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि जानासी, ये जानती हो, यथा जैसे वधू परित्यागात प्रवृत्ति, जब से सीता जी का परित्याग हुआ है तब से अब राम की स्थिति कैसी हो गई। अब राम की स्थिति के बारे में मुरला ही तो बताएगी, क्योंकि मुरला को बताया है किसने, लोपामुद्रा ने। लोपामुद्रा ने बताया है मुरला के लिए कि राम जब जाएंगे कहाँ, पंचवटी में, तो वहाँ उन्हें पुरानी चीज़ें जब याद आएंगी तो राम बेहोश हो जाएंगे। इस बात के लिए बताया है कि गोदावरी के जल से भगवान राम को जो है ना, क्या कर देना, तर्पण कर देना, जिससे उनको होश में आ जाए। ठीक है, चौकन्ना करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, बात समझ रहे नहीं समझ रहे, आगे समझ रहे होंगे, इतने दिन पढ़ते हो गए। आगे देखो, अब देखिए श्लोक बहुत शानदार है। कौन सा है, अनुष्टुप छंद में। कौन से, हाँ चलिए, पहला श्लोक है और करुण रस से शुरू है और करुण रस पे खत्म है। यानी तेरे नाम से शुरू हो, तेरे नाम पे खत्म, और तेरे प्यार की हो उम्र इतनी सनम। ठीक है, कर्ण से शुरू होगा, कर्ण पे खत्म होगा। और कर्ण रस के पुजारी हैं कौन, बोले भाभूति। श्रृंगार रस के पुजारी कौन है, बोले कालिदास। क्या बात है, आप लोग सब जानते हैं। आगे देखते हैं, तो कह रहे हैं कि अनिर्विन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यता पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा। अनिर्विन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यता पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा। देखिए राम का कैसा रस है, बोले करुण रस। राम का करुण रस, राम का करुण रस कैसा है, किसके समान है, तो कह रहे हैं कि पुटपाक प्रतीकासो, राम का करुण रस पुटपाक के समान है। मुरला कह रही है, इस श्लोक का वक्ता अगर पूछा जाए तो कौन है, मुरला। मुरला कह रही है कि राम का करुण रस कैसा है, पुटपाक के समान है। बात समझ में आया। पुटपाक क्या होता है, पुटपाक क्या होता है, देखिए पुटपाक, तो पाक शब्द बन जाता है पच घय से पाक। क्या बन जाता है, हाँ पच गए पाक। तो देखिए पुटपाक क्या होता है, एक औषधि बनाने वाला यंत्र होता है, जिसके अंदर औषधि जो है धीरे 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 सुनकती रहती है। जानते हैं, धीरे धीरे तो चलती है, हाँ तभी तो तैयार होती है। हाँ पात्र होता है, ठीक है, यानी कि रसायन यानी भस्मों का निर्माण करने की एक विधि है। कौन है, हाँ एक पारिभाषिक शब्द है। कैसा शब्द है, हाँ पुटपाक एक आयुर्वेद का एक पारिभाषिक शब्द है। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो जिस तरीके से कोई औषधि जो है वो तैयार की जाती है इस कोई पात्र में, तो धीरे धीरे तो तैयार होती है, तो धीरे धीरे सुनकती है, तेज नहीं है। ये तेज गैस पे आपने रखा तुरंत तैयार कर दिया, नहीं, धीरे 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 धीरे। आपने देखा होगा देहात में, ठीक है, जब जो है गांव में करेला बनता है, या फिर करेला जो है धीरे 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 ही तो बनता है, तेज तो नहीं बनता है। ठीक है, तेज गैस पे बनता है, धीरे धीरे बनता है। ठीक है, सहमत है इस बात से आप। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अम्मा ने क्या रखा है, दूध किसमें, बरोसी में होती है, नहीं होती आपके उधर चौक कोई सी, ठीक है, वो हंडा में रखा है और हांडी में रख करके नीचे क्या है, आग जल रही है, कंडा उंडा लगा देती है, नहीं लगा देती है, तो धीरे धीरे धीरे, और वो मिट्टी का बना हुआ होता है, क्या भरोसा जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें धीरे 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 जो सफ़ेद दूध होता है वो कैसा हो जाता है, लाल। ठीक है, और शाम को बन जाती है क्या, मलाई बन जाती, नहीं बन जाती है, यानी बाद में दही बन जाता है, दही के बाद में क्या बन जाता है, मट्ठा, मट्ठा साइड में हो जाता है, नैनी बन जाती है, नैनी के बाद में उससे घी बन जाता है। ऐसे ही औषधि भी बनाई जाती है। बोलो भैया समझ में आया। तो ऐसे ही समझ लीजिए आप इसे, क्या पुटपाक, समझ में आया। देर में है तो घी बनने के लिए समय लगता है, बोलो भाई, घी बनने के लिए समय लगता है। ऐसे ही राम का जो करुण रस है, बोले कैसा है, अनिर्विन्न है, दिखाई नहीं देता है। राम का जो करुण रस है वो कैसा है, दिखाई, और किसके समान बताया गया है, पुटपाक के समान। तो पुटपाक आप समझ गए होंगे, ठीक है। प्रतीकासो माने समान है, इसीलिए आपका उपमा अलंकार है, ठीक है। तो दिखाई नहीं देता, अनिर्विन्ना माने क्या है, दिखाई नहीं देता। तो किसी ने कहा भैया दिखाई क्यों नहीं देता, बोले गंभीरत्वात्, गंभीरता है, गंभीरता। गंभीर आदमी, कोई आदमी अपनी बल 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 तो ना करेगा किसी के सामने, नहीं करेगा ना। गंभीर जो पर्सन होगा
वो अपनी बातों को छुपा के रखेगा, राम भी छुपा के रखते हैं, किसी से कहते नहीं हैं। यही तो रस है करुण, कह नहीं पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, या किसी से कहेंगे जा करके? बताओ भाई प्रियंका। गंभीरता के कारण, हमें लग रहा है सो रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। तो गंभीरता के कारण अस्पष्ट न दिखाई देने वाला ऐसा राम का करुण रस है। अंतर्गुण से घन व्यथा, अंतर्गुण से घन व्यथा। और कह रहे हैं कि अंदर छिपी हुई वेदना से युक्त है राम का करुण रस। अंदर छुपी हुई यानी अंतर्गुणा घनव्यता, अंदर छुपी हुई घोर वेदना से युक्त है राम का करुण रस। गंभीरता के कारण दिखाई नहीं देता है, अंदर छुपी हुई घोर वेदना से युक्त है राम का करुण रस, जो कि है दिखाई नहीं देता है। किसके समान है? तो पुष्पा के समान है। समझ में आया? जिस तरीके से कोई औषधि बनती है वैसे ही राम का करुण रस, अंदर ही अंदर राम जल रहे हैं, बस किसी से कह नहीं रहे हैं। बोलो भैया, समझ में आया? तो यहाँ तक कोई दिक्कत? और वैसे भी जो चीज़ जल्दी जल्दी अगर बन जाती है, जैसे आप आलू टमाटर देख लीजिए, तो अगर इधर बनी और शाम को ख़राब हो जाएगी। थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ कि इधर बनी और उधर शाम तक ख़राब हो जाती है। लेकिन करेला कैसी सब्जी है कि भाई साहब जितनी देर में बनती है ना उतनी ज़्यादा दिन तक खाते हैं हम लोग। समझ में आया? ख़राब नहीं होती है। वैसे ही इंसान का निर्माण भी है कि जल्दबाजी में जो सफलता मिलती है वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। ठीक है, यानी कि जल्दी मिली हुई सफलता ज़्यादा टिकती नहीं है, और जो मशक्क़त से मिली हुई सफलता है वो चरित्र का निर्माण भी करती है। समझ में आया? हाँ, तो जल्दी सफलता आपको नहीं लेनी है, लेनी है, और उसके साथ साथ समझदारी भी तो है। हाँ, समझदारी भी तो लानी है। ठीक है, तो ये समझ गए आप? ठीक, आगे देखिए। धीरे धीरे की सफलता चरित्र का निर्माण करती है, और जल्दबाजी की सफलता जो होती है वो किसकी ओर ले जाती है? विनाश की ओर। आप भटक जाएंगे। जल्दबाजी में आपको पैसा मिल जाएगा, आपको कोई पद मिल गया, अब आप भटक जाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे में जब सफलता मिलेगी तो बात ही कुछ अलग होगी। ठीक है, तो सब्जी किसकी पसंद करेंगे आप? आलू टमाटर या करेला? क्या बात है, अच्छे करेला है। आगे देखिए, परीक्षा में सवाल आएगा, कर लेंगे? ठीक, बहुत बढ़िया। प्रतीकाशों की प्रतीकाश जो है ये वाचक शब्द है, इसीलिए यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए। व्यथा का अर्थ हो जाएगा कष्ट। क्या हो जाएगा? कष्ट। और गूढ़ माने गहरी, गहरा, यानी गहरी है। ठीक है, अगर आ जाए अनिर्भिन्ना में समास पूछ लिया जाए तो नए लगा देंगे। क्या लगा लेंगे? नए तत्पुरुष, नोट कर लेंगे। ठीक है, और प्रतीकाश का अर्थ होता समान, इसीलिए उपमा अलंकार। आगे मुरला कहती है, क्या कहती है कि तेन तेन चा तथा विदेष्ट जन, तथा विदेष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना, जन्मना और प्रकष्टताम गतेन गतेन दीर्घ शोक संतानेन सम प्रत्यत अतितराम परक्षीणो रामभद्रा। रामभद्रा मीन्स क्या है? रामभद्र। रामभद्रा माने रामभद्र, और परछीणा माने कैसे हो गए? क्षीण हो गए, दुबले हो गए, पतले हो गए। तो कोई टेंशन होगी? हैं? चिता तो जले हुए को जला, मरे हुए को जलाती है, और टेंशन, चिंता चिता के समान है। समझ में आया? यानी कि चिंता जो है चिता के समान है, यानी कि वो मरे हुए जलाती है चिता, और चिंता जो है जिंदा को जला देती है। क्या बात है, बड़े अनुभवी हैं आप लोग। आगे देखिए, बोले संप्रति तराम दीर्घ शोक संतानेन, दीर्घ शोक संतानेन। आगे कह रहे हैं कि तथा, इधर पकड़िए, तेन तथा विधेय इष्ट जन, तथा विधेय इष्ट जन। यहाँ देखिए, वैसे ही, तथा वैसे ही, बोले कौन? चा माने और, चा माने और, बोले तथा विदेष्ट जन मतलब होता है कि इष्ट व्यक्ति पर जब कष्ट विनिपता टूटता है, तो इष्ट जन कौन है? यहाँ सीता। दुख किस पे आया? सीता पे। किस पे आया?
सीता में। कह रहे हैं कि वैसे ही ईष्ट व्यक्ति कौन है राम का यहाँ पे? सीता पर। और सीता पर क्या आया? आए हुए कष्ट, यानी कष्ट से। और कष्ट क्या है? दुख का है, यानी दुख से या कष्ट से। और जन्मना माने उत्पन्न, जन्मना माने क्या है? उत्पन्न। क्या हो गया? प्रकर्षताम गतेन दीर्घ शोक संतानेन संप्रत्यतराम परचीणो राम भद्रा। यानी कह रहे हैं तथा उस पराकाष्ठा को प्राप्त करके उस लंबी शोक परंपरा में, यानी कह रहे हैं कि शोक परंपरा, दीर्घ शोक संतान माने होता है परंपरा, दीर्घ शोक की परंपरा, लंबे शोक की परंपरा से राम भद्र इस समय परछीणा, पूरी तरीके से कैसे हो गए हैं? परछीण हो गए। सीता पे विपत्ति आई है और राम कैसे हो गए हैं? परछीण हो गए। समझ में आया? ये असली प्यार है। समझ में आया? हाँ, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, पूरा गाना नहीं कहेंगे, बात तो यही तो है। ठीक है, चाहे भाई का प्रेम है, चाहे बीवी का प्रेम है, चाहे बच्चे का प्रेम, तो प्रेम है, प्रेम का एहसास है, आंसू है, वियोग है। समझ में आया? आगे देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? तम अवलोक्य, तम माने उनको, अवलोक्य माने देख करके, बोले कंपितम इव कुसुम बंधनम में हृदयम, उनको देख करके मैं कांप सी गई। किसके समान? तो बोले कुसुम बंधनम में हृदयम, कुसुम बंधनम में हृदयम, यानी उन्हें देख करके फूल के समान कोमल बंधन वाला मेरा हृदय क्या हो गया है? कांप सा गया। अर्थात मेरे हृदय जो है मेरा कांप सा गया। हृदय कैसा है? फूल सा हृदय है। मुरला कहती है मेरा फूल सा हृदय है। और देखिए जैसे फूल जो है ना किसी डंठल से अलग होता है ना, मुरझा तो बाद में जाता है, झटका लगता है, कांप जाता है एकदम। अगर कोई एक्सीडेंट है या कोई भी चीज़ है, या आप फूल को तोड़िए थे करके, पकड़ के थे करके, तो कांपेगा नहीं कांपेगा? बोलो ना। तो ऐसे ही मेरा जो हृदय है ना, इनको देख करके मेरा हृदय कांप सा गया है। समझ में आया यहाँ तक? तम अवलोकन को देख करके मैं हृदयम कंपितम, मेरा हृदय कैसा हो गया? कंपन होने लगा मेरे हृदय पे। बोलो भैया, कोई भी झटका लगे, ठीक है, बोले किसके समान? कुसुम बंधनम, जैसे बंधन से फूल टूटता है तो झटका लग जाता है। समझ में आया? एकदम आपके सामने कोई चीज़ घटना होती है तो क्या लगता है? हृदय एकदम कैसे लगता है? बोलो बोलो, कैसा लगता है? कांप जाता है हृदय, एकदम कांप जाता है कोई भी घटना हो। एक बार हम ट्रेन में बैठे थे और ट्रेन की टक्कर हुई थी ट्रैक्टर से, तो एकदम लगा था। ठीक है, ऐसे समझ में आया भाई? अधुना चा प्रतिनिवर्त मानेन राम भद्रा, प्रतिनिवर्त लौटेंगे जब राम भद्र के द्वारा नियतम एवं निश्चित रूप से पंचवटी बने, तो पंचवटी वन में अब अयोध्या जब जो है लौटते समय प्रति आए थे शंभू का वध करने के लिए। तृतीय अंक में शंभू का वध करने के लिए आए थे राम, और जब वो अयोध्या लौटेंगे तो एक बार यही कहेंगे लाभो पंचवटी होत वे चले जाए। हियन तक जब आए हैं उनके पाए लगे तो येहूँ हिले हैं। समझ में आया? तो बोले कहीं लाभो अच्छा पंचवटी हो ले। और जब पंचवटी में आएंगे पुरानी बात है, ठीक है, और जख्म तो है लेकिन जब उस पर कुरेदा जाएगा तो जख्म बढ़ जाएगा, हरा हो जाएगा। बोलो भैया, अभी जख्म कैसा है? दबा है। हाँ, और जख्म को जब कुरेदा जाएगा तो हरा भरा हो जाएगा। पुरानी बातें देखेंगे, समझ में आए? पुरानी बातें देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपने किसी से अगर कोई प्रेम किया, वो बाद में वो चला गया 10-15 दिन, 10-15 साल के बाद में दोबारा मिले, तो आप देखते हैं आपका माइंड जो है कैसा हो जाता है। अब हुई का जाता तुम्हें पता ही नहीं जा बात। ठीक है, समस्या तो जा है पूरी। हाँ, बच्चों काम नहीं है जी भी। आगे देखो, पहले बारात कर ले उसके बाद पूछेंगे। आगे देखते हैं। अब करो हुए तब ना बताइए, आप आगे देखो। बोले देखो यहाँ तक समझ में आया? बोले अवश्य पंचवटी में, तो यहाँ तक समझ में आया? अयोध्या लौटते समय बोले क्या करेंगे? रामभद्र पंचवटी में बोले वधू सह,
बधू, बधू माने सीता, और सह माने सास, निवास माने निवास क्या था। ऐसे 20 शब्द साक्षिणा, साक्षी रहे होंगे। ऐसे प्रदेशा माने प्रदेशों को, और द्रष्टव्या माने देखेंगे। जो सीता के साथ पंचवटी में सहवास के समय जो विलास क्रीड़ाएं की थीं, ऐसे प्रदेशों को जब राम देखेंगे, राम बेहोश हो जाएंगे। काश वो दिन थे। आज कैसे दिन है। आज अकेले आए हैं, पहले 2 लोग आए। बोलो भैया, पहले कौन थी। आज अकेले हैं, तो आज तो बीपी लो के गिरी जाएंगे। समझ में आया। हाँ, बोले बधू सहवास निवास विश्रम्भ साक्षिणा प्रदेशा द्रष्टव्या, ऐसे प्रदेशों को देखेंगे। समझ में आया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ भैया। नहीं दिक्कत है। हाँ, दिक्कत तो बता देना, ठीक है, अपनी बात है। तत्र च निसर्ग स्वभाव से धीरस्य अपि एवं विधिया अवस्थायाम अति गंभीर भोग शोक शोभ संवेगात पदे पदे महाप्रमदानी, और है शोक स्थानानि संक्रियानि राम भद्र से। तो कह रहे हैं कि वहाँ क्या है। बोले निसर्ग माने स्वभाव से ही। राम कैसे हैं। बोले राम यानी कि वहाँ स्वभाव से ही धीर राम के लिए बोले ऐसी अवस्था में विद्यायाम, और ऐसी है कहा अवस्थायाम, ऐसी अवस्था में जो कैसी है। बोले अति गंभीर है। कैसी है। गंभीर है, यानी अति गंभीर रूप से विस्तृत है। शोक क्षोभ संवेगात पदे पदे, यानी कह रहे हैं कि शोक जन्य शोभ के कारण के आवेग के कारण, यानी शोक के आवेग के कारण, दुख के आवेग के कारण, पदे पदे माने प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मार्ग पर, महाप्रवदानी महाप्रमाद से, शोक स्थानानि शोक रूपी स्थानों को, यानी मूर्छा आदि होने की, संक्रियानी शंका तो होगी, शंका करनी चाहिए। जब ऐसे जाएंगे तो एक मतलब जगह को वो देखेंगे जहाँ पर सीता जी के साथ में रहे थे, तो उनका जो है ना बीपी लो होगा। क्या होगा। हाँ, अर्थात उनको मूर्छा आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। ये बात कौन कह रही है। मुरला कह रही है। बात समझ में आया। डायलॉग सब ध्यान रखना। तत्र भवती तद भगवती, तत्र नहीं, तद भगवती गोदावरी, तद भगवती गोदावरी। अतः इसीलिए भगवती गोदावरी को त्वया माने तुम्हारे द्वारा, तत्र भगवत्या सावधान्या भवितव्यम, इसीलिए हैं गोदावरी को, क्या है गोदावरी को पूजनीय है, आपको सावधान रहना चाहिए। बोले हे भगवती गोदावरी, और पूजनीय आपको किसको, आप किसको कह रहे हैं। तमसा, आप सब लोगों को क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आगे देखते हैं। अब एक बहुत बढ़िया श्लोक आया है। कौन सा। शालिनी। कौन सा श्लोक है। शालिनी। चलिए पढ़िए। बोले बीची बातई सीकर सोद सीतई, आकर सदवी पद्म किंजल कंदान, मोहे मोहे राम भद्र जीवम, स्वरम स्वरम प्रेरित तर्पयेति। एक बार फिर से। बोले बीची बात सीकर चोद सीतय, आकर सदवी पद्म किंजल कंदानम, मोहे मोहे राम भद्र से जीवम, स्वरम स्वरम प्रेरित तर्पयेति। देखिए कह रहे हैं, क्या कह रही हैं। बोले बीची बात है। बीची माने क्या होती है। बात माने तो वायु होती है। बीची माने तरंग। बीची माने क्या है। तरंग। तरंगों से
क्या करना, तुम क्या कर लेना, जब रामभद्र जो हैं बेहोश हो जाएंगे तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें करना है, बोले सीकर शोध सीतय। सीकर माने होता है सीकर छोद सीतय, सीकर छोद सीतय, इसका मतलब क्या है, जल कणों की बूंद, जल कणों की बूंदों के, और बूंदों के द्वारा, तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, जल कणों की बूंदों के द्वारा। और नंबर 1 हो गया, तृतीय व्यक्ति एक वचन साधन है। दूसरा क्या है, वीची बात है, क्या करना, वीची बात है। तो जल कणों की बूंद के द्वारा, बोले उसमें है क्या क्या, बोले पद्म किंजल्क गंधान, पद्म किंजल्क गंधान, नीचे लिखी आया है पद्म किंजल्क गंधान, पद्म किंजल्क गंधान। कह रहे हैं कि उसमें पराग है, किसकी, पद्म की, पद्म माने क्या, कमल, कमल की पराग है, कमल पराग की सुगंध को लाने वाली, लाने वाली। और कैसी कैसी है, बोले स्वरम स्वरम, धीरे धीरे, स्वरम स्वरम माने क्या है, धीरे धीरे क्या करने वाली, बोले धीरे धीरे, और आकर्षित भी, आकर्षित करने वाली, सब तृतीयांत पद लगा दिए। बोले सीकर शोध सीतय, एक हो गया, पद्म किंजल कंदान आकर्षद भी, तृतीय व्यक्ति हो गया। और बोले स्वरम स्वरम प्रेरित है, स्वरम स्वरम मतलब धीरे धीरे, स्वरम स्वरम मतलब धीरे धीरे। और क्या करना, प्रेरित माने क्या करना, प्रेरित करना, किसके लिए, रामभद्र के लिए। तो कह रहे हैं कि जल कणों से शीतल कमल पराग की सुगंध को लाने वाली, आकर्षित करने वाली, धीरे धीरे चलने वाली, ऐसी क्या है, बोले बीची बातें। बीची बातें का मतलब क्या, तरंग वायु से युक्त, तरंग वायु से युक्त, रामभद्र से जीवम, रामभद्र के जीवन को, मोहे मोहे मतलब प्रत्येक मूर्छा, प्रत्येक मूर्छा के समय क्या करना, बोले चेतना, तर्पयति माने चेतना प्रदान करना। ये किसका जल है, बोले गोदावरी का। जब जब रामभद्र बेहोश होंगे तो ये काम, क्या क्या काम करेंगे, ठीक है, समझ में आया कि जल कणों से शीतल पदम पराग से सुगंधित हैं, सुगंध लाने वाली, आकर्षित करने वाली, धीरे धीरे चलने वाली, ऐसी क्या है, बोले बीची बात है, क्या है, हवा, यानी पानी डालने के बाद में हवा कर देना, ठीक है। ऐसी हवा से रामभद्र के प्रत्येक बार, जितनी बार रामभद्र बेहोश होंगे तो इतना आप काम कर देना, इनकी बेहोशी दूर हो जाएगी, इनकी बेहोशी दूर हो जाएगी। समझा, पंखा बताओ है, जैसे कूलर है इसे माने में, पहले क्या था, और पहले पंखा था, अब क्या चलने लगा है, क्या एसी है, कूलर। हम तो भैया देसी पंखे में काम चला देते हैं, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। तो वहाँ क्या है, हवा है, क्या है, हाँ, अब कैसी हवा है, तरंग से। तो बीची बातई सीकर बीची बातई सीकर छोद सीतई, आकर सदवी पद्म किंजल कंदा, न मोहे मोहे रामभद्रसी जीवम, स्वरम स्वरम प्रेरित तर्पयेति। एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, स्वरम स्वरम में संधि कौन सी है, प्रति संधि, सूत्र कौन सा है, स्वादि रेणु, स्वादि रेणु, क्या बात है। आगे देखेंगे, आगे देखिए, मोहे मोहे में अगर वीपसा है तो किससे है, नित्य वीपसयो से, किससे है, हाँ, एक आध प्रश्न भी होना आना चाहिए भैया, सही कह रहे गलत। अगर आपसे पूछा जाए कि बीची बातें में कौन समास है, मध्यम पदलोपी, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मध्यम पदलोपी। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, नहीं दिक्कत है तो आगे चल रहे हैं, ठीक है। तमसा कह रही है, और इम्पॉर्टेंट सूक्ति है, उच्चतम एवं दाक्षिण्यस्य स्नेहस्य, स्नेह की जो उदारता है वो कैसी है, उचित ही है, जो प्यार की उदारता है वो उचित ही है, अच्छी है। बोले संजीवन उपायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्य अद्य सन्निहिता,
संजीवन उपायस्तु, अर्थात जीवित करने का उपाय आज उपस्थित है। जीवित करने का उपाय आज कैसा है? उपस्थित है। कहाँ है? सन्निहिता माने पास। कहाँ है? राम भद्र के सन्निहिता माने पास में ही, अद्य माने आज है। आज राम भद्र जो हैं, तमसा ने कहा ये बात कि पंखा की कोई जरूरत नहीं है, एसी की कोई जरूरत नहीं है। बोलो ना, ये बात कही थी मुरला ने। क्या कही थी कि बीची बात ऐसे सीकर छोद सीत आकर सदवी पद्म किंजल कंदान मोए मोए राम भद्र सी जीवम। तो तमसा ने कहा ना कि इसने की उदारता तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आज जो है ना ऐसी दवाई है, बात दवाई खाली लगेगी ऐसे करके, ऐसे लग जाएगी खाली ना, तो अपने आप राम भद्र जो उठ आवेंगे। ठीक है, आज सब एसी फेल हो जाएगी। ऐसी एसी है, बोलो ऐसी एसी कौन सी है? सीता जी वही एसी है। समझ में आया? हाँ, संजीवन उपायस्तु। जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर से ज़्यादा अम्मा बड़ी डॉक्टर है। डॉक्टर से बड़ी डॉक्टर कौन है? अम्मा। डॉक्टर से बड़ो डॉक्टर कौन है? बोले पिताजी। और डॉक्टर से बड़ो डॉक्टर कौन है? बोले पति जी। और पति बीमार हो जाए तो डॉक्टर नहीं, सबसे बड़ी डॉक्टर नहीं कौन है? दवाई अलग, दवाई अलग। दवाई इतनी काम नहीं करती है जितनी ज्यादा दवाई काम करती है। बोलो भैया, समझ रहे हो ना? समझे? अरे समझ रहे ना? समझ रहे? बताओ भाई गौरव, समझ रहे? हाँ, इधर देखिए। तो बोले संजीवनो उपायस्तु, अलग अलग कर देंगे। संजीवन धन उपायस्तु, संजीवनी करने का अर्थात क्या करने का? संजीवन मतलब जानते हो? चेतना में लाने का उपाय आज पास में ही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी राम भद्र को होश में लाने के लिए आज जो है सीता जी उपस्थित है यहीं पे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ भाई प्रियंका, समझ में आया? अरे वाह जी जी, क्या बात है। मुरला कह रही है कथम, मुरला कह रही कथम कैसे? ये वही है, जैसे मुरला जैसी पात्र है वैसे ही वहाँ प्रेमवदा पात्र थी। अनुभवी ज़्यादा कौन है? तमसा। और उधर कौन है? अनुसैया है। समझ में आया? आने इधर जाएगी मुरला और आ जाएगी कौन सी एक पात्र? बासंती। बासंती सीता की कौन है? सखी है। सीता की सखी है, राम की तो सड़वाइन हो जाएगी। समझ में आई? आगे देखते हैं। तो कह रहे तमसा कह रही है तत्सर्वम सूर्यताम, तत्सर्वम सूर्यताम। तो सुनिए, तो सुनिए। कौन कह रही है? तमसा। तमसा कह रही है तो सुनो, तो सारी बात तो सुनो। बात क्या है? देखो ध्यान से। बात यह है कि पुरा किल वाल्मीकि तपोवन उपकंठात। उपकंठात अलग अलग करेंगे, तपोवन अलग करेंगे, उपकंठा अलग करेंगे, परित्यज्य अलग कर देंगे। कि पुरा माने पहले जब वाल्मीकि के तपोवन के पास ही परित्यज्य माने छोड़ गए थे। किसके लिए? निवृत्ते सती लक्ष्मणे, सीता देवी को। पहले जब सीता जी को वाल्मीकि के तपोवन के उपकंठा माने होता पास समीप छोड़ गए थे। लक्ष्मण जी सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ गए थे। तो क्या हुआ था? तो एक तरफ से छोड़ने जाने पर यश चा भावेण भाव लक्षणम, ठीक है, निवृत्ते सती लक्ष्मणे, यश चा भावेण भाव लक्षणम नोट कर लीजिए। सीता जी को छोड़ जाने पर, लक्ष्मण के चले जाने पर, समझ में आया? यश चा भावेण भाव लक्षणम। आगे देखेंगे तो प्राप्त हुई थी प्रसव वेदना। बच्चा होने वाले थे, 2 थे ना, तो क्या थे? 2 बच्चे होने वाले थे। प्रसव की वेदना थी जिसमें अधिक कष्ट होगा, दुख होगा, वरना परेशानी आएगी। सीता जी करती क्या? तो बोले ऐसी वेदना को जो अति दुख है और संवेगात आत्मनाम
गंगा प्रभाए निक्षिप्तवती निक्षिप्तवती। तब सीता जी ने प्रसव वेदना से पीड़ित होकर के उन्होंने अपने आप को दुख के आवेग में आकर के अपने आप को गंगा जी के प्रभाव में क्या कर दिया, फेंक दिया, अर्थात वो गंगा में कूद गई। समझ में आया है? ये गंगा के प्रभाव में क्या हो गई, कूद गई। आगे देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? गंगा के प्रभाव में कौन कूदी? सीता जी। कोई था ही नहीं वहाँ। अब जब कोई नहीं था तो तत् धन एव, आगे देख रहे हैं, तत् धन एव तत्र दारक द्वयम च प्रसूता, और वहीं उनके दो पुत्र हुए, वहीं उनके दो पुत्र हुए। ठीक है, दारक द्वयम मतलब दो पुत्र हुए। प्रसूता माने प्राप्त हो गए उन्हें। पृथ्वी भ्याम भागीरथी भ्याम, यानी भगवती भ्याम पृथ्वी भागीरथी भ्याम, एक ही बात। ठीक है, दोनों भगवती हैं, दोनों ऐश्वर्यवान हैं। भगवती का मतलब ऐश्वर्य वाली, ऐश्वर्या। ठीक है, तो ऐसे ऐश्वर्यवान और ऐश्वर्यवती। तो भगवती जो है पृथ्वी के लिए है, भागीरथी माने गंगा के लिए भी है। पृथ्वी और गंगा से अव्युत्पन्ना रसातलम चानीस्ता, और वे कहाँ ले गई? गंगा और पृथ्वी दोनों लोग मिलकर के रसातल में ले चली गई। किसके लिए? नीता माने ले गई। और नी धातु आप जानते हैं, दुयाच पच दंड रुद्र चीवरू साजी मत मुस नीरी कृष वह। तो नी माने ले जाना, कृष माने खींचना, वह माने ढोना। ठीक है, नी हरी हरी माने हरण करना। तो नी माने ले चली गई। और स्तन त्यागात परेण, दूध छूटने के बाद, दूध छूटने के बाद, किसका दूध? माँ का दूध छूटने के बाद। बोले दारक द्वयम, उन दो पुत्रों का क्या करा दिया? तस्य प्राचेत सस्य, यानी कि प्राचेत सस्य कौन है? वाल्मीकि के। और महर्षि गंगा देव्या, महर्षि कौन? महर्षि प्राचेतस्य, इसके लिए आया। महर्षि यानी महर्षि में जो व्यक्ति है वही किसमें है? प्राचेत है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर के क्या करा दिया? गंगा देव्या, गंगा देवी के द्वारा समर्पितम स्वयं। और गंगा जी देवी जो है वाल्मीकि के आश्रम में ले गई और वहाँ उन दोनों बच्चों का एडमिशन करा दिया। अब भाई एडमिशन तो होना चाहिए था, चाहे दादी कराए चाहे नानी कराए, तो या नानी ने एडमिशन करा दिया। बोलो ना, बोलो राइट। हाँ, चाहे नानी कराए चाहे दादी कराए। जैसे प्रियांजलि की दादी नहीं, प्रियांजलि की नानी ने एडमिशन करा दिया। बोलो सही करे, सही करे। तो चाहे दादी कराए चाहे नानी कराए। समझ में आया? दोनों कैसे हमारे लिए पूज्य हैं, दोनों कैसे हैं? पूजनीय हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं, अगर बाँ होती तो कौशल्या करा देती, सुमित्रा करा देती, कैकेयी करा देती। बोलो ना, अगर वो नहीं है, या फिर सीता की माता। और यहाँ जो है नानी की बहन नानियत हुई, नानी की बहन नानी। और सीता जी की उत्पत्ति भी किससे हुई है? जमीन से हुई है, धरती से हुई, भूमि से हुई है। समझ में आया? इसीलिए समझ में आया। और सीता जैसे लोग पृथ्वी पर रहने वाले वसुदेव कुटुंब है, उसका परिवार पूरा वो है, पूरा विश्व, पूरी धरती वसुधा कुटुंब, वसुधा पर रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है ना वो उसके परिवार का है। क्योंकि उत्पन्न कहाँ से हुई है सीता जी? धरती से। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो सही, आगे देखते हैं। इतनी बड़ी विपत्ति जब बताई है, किसने? मुरला ने, नहीं तमसा ने। किसके लिए? मुरला के लिए। तो सा विस्मयम, सा आश्रय के साथ मुरला बोली है कि क्या दुख जो है छोटे लोगों को आता है या बड़े लोगों को? कि भाई साहब दुख आपत्ति बता के नहीं आती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दुख तो आता है सब पे। और दुख में इंसान बनता है। जो जितना ज़्यादा कष्ट झेलेगा वो ही उतना महान होगा। जिसकी ज़िंदगी में कष्ट नहीं वो सौभाग्यशाली नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। बोलो भैया, राम की ज़िंदगी में कष्ट था इसीलिए राम आगे बढ़े। जिनकी ज़िंदगी में कष्ट नहीं है वो इंसान नहीं बन पाया। इंसान को इंसान बनाने के लिए कष्टों से झेलना पड़ेगा, कष्ट को पार करके ही इंसान बनेगा। बोलो भैया, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो राम के जीवन में बहुत कष्ट है?
इस बात को मुरला कह रही है। क्या कह रही है? बोले ईदृशानाम विपाकोपी, बोलो ईदृशानाम विपाकोपी जायते परमद्भुता यत्रोपकरणी भावम आयाति एवं विधो जना। ईदृशानाम विपाकोपी ईदृशानाम विपाकोपी जायते परमद्भुता यत्रोपकरणी भावम आयाति एवं विधो जना। देखिए ईदृशा नाम, ऐसे लोगों पर, बोले ऐसे लोग कौन? ऐसे लोग भैया, बोले राम और सीता। ईदृशा नाम बराबर राम जी सीता जैसे लोग, वो खुदे भगवान है। कहते हैं वो गाना भी है कि आशाओं का हुआ खात्मा सुंदर काया पड़ी रही और जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर का। समझ में आया? एक पंडित जी सबकी पोथा पत्री क्या करते थे? देखा करते। जब उनका टाइम आया तो पोथी उनकी पड़ी रही। बात समझ में आया? तो ऐसे ही है कि जो सबकी देखते थे, क्या तुम्हारा जय है, तुम्हारा वो पत्रा देखते थे, और जब उनका टाइम आया उन पर विपत्ति आई तो पोथी उनकी पड़ी रही। तो बोले ये तो राम है भैया। समझ में आया? बोलो सही करे? हाँ, दुख तो सब पे आता है। बोलो भाई राइट, बोला करो। हाँ तो बोलो जी जी करो, आगे तक करो जी। तुम्हारे जी में हमारी ताकत बढ़ जाती है। हाँ, बोले ईदृशानाम विपाकोपी, बोलो ईदृशानाम विपाकोपी जायते परमद्भुता जायते परमद्भुता। राम सीता जैसे लोगों पर क्या आ जाती है? विपत्ति आ जाती है। बोलो भैया, ये तो हमने सपने में नहीं सोचा था कि राम भगवान है, सीता उनकी कौन है? पत्नी है। इन्हों की विपत्ति आ जाए। अरे सब पे आए, रुको सब पे आएगी। समझ में आई? हवा हमें ना लगते, सिर्फ सबको लगत। जब हवा चलती है सबको लगती है, जब पानी बरसता है सबको लगता है, गर्मी चलती है तो सबको लगता है। बोलो ना, समझ में आया? सहन करने की आप क्षमता बनाइए। समझ में आया? नहीं आ रहा है? हाँ, सहन करने की क्षमता उत्पन्न कर दीजिए अपने अंदर। बोले ईदृशानाम विपाकोपी जायते परमद्भुता। देखिए ध्यान से, राम सीता जैसे लोग, राम जैसे सीता जैसे लोग। विपाक माने दुर्वस्था। परीक्षा में सवाल आता है, दुर्वस्था परिणाम, ठीक है। अपि माने भी, जायते परमद्भुता। राम सीता जैसे, ऐसे राम सीता जैसे लोगों की दुर्वस्था भी आश्चर्यजनक हो जाती है। तो बड़ा आश्चर्य की बात है, परम अद्भुत है। राम सीता जैसे लोगों की विपत्तियां आ गई। बोलो भैया राम, राम भैया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बोले यत्रोपकरणी, और जिनका उपकार करने के लिए, बोलो जिनका उपकार करने के लिए आयाति माने आते हैं, आयाति माने आते हैं एवं विदा, इस प्रकार के जना माने लोग। और उनका उपकार करने के लिए इस प्रकार के महान लोग आते हैं। भाई साहब, कष्ट आया तो कष्ट का निवारण भी होगा। बोलो ना, अरे दुख है तो दुख जाएगा, सुख आएगा। कैसी बात करिए, बस दुख में थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। क्या रखिए? धैर्य। तो कह रहे हैं यत्रोपकारणी भावम आयाति एवं विधो जना। यत्र उपकारणी, उपकरणी सॉरी, यत्र उपकरणी भावम आयाति एवं विधो जना। ठीक है, साथियों, मैं जल्दबाजी में थोड़ा गलत निकल जा रहा हो उच्चारण, तो उसके लिए माफ़ करना। सीख ही रहे हैं फिलहाल, आगे देखिए। तो कह रहे हैं यत्रोपकरणी भावम आयाति एवं विधो जना। जिसका उपकार करने के लिए, जिनकी मदद करने के लिए, जिनकी सहायता करने के लिए ऐसे महान पुरुष आते हैं। बोले कौन है? तो जना पद से आ जाएगा एवं विधा। जना बराबर कौन आ जाएंगी? पृथ्वी और भागी। हाँ, चाहे भागीरथी कह लो चाहे गंगा कह लो, ठीक है। तो हाँ, गंगा और पृथ्वी, गंगा और पृथ्वी। बताओ भैया, कोई दिक्कत? अगर परम अद्भुता में समास पूछा जाएगा तो कर्मधारे लगा लीजिए। क्या लगाएंगे? कर्मधारे। कर्मधारे। अब स्क्रीन छोटी है, ठीक है, तो इससे काम चला लो भैया। आगे देखो, चल लियो, ठीक, आगे देखो। तो यहाँ देखिए कारण बहुत है, इसीलिए काव्यलिंग अलंकार है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए, परम अद्भुता हो जाएगा। आगे देखिए तमसा वाला, अब कह रही हैं तमसा, कह रही हैं क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कि इदानीम तू, इदानीम तू, इदानीम तू संभूक वृत्तांतेन अनेन संभावित जन स्थान आगमनम राम भद्रस।
राम भद्रम, राम भद्रम। कह रहे हैं कि शंभू के वृत्तांत से रामभद्र जनस्थान में जरूर आएंगे, पंचवटी में आएंगे। कौन कह रही है? तमसा। सरयू मुखात उपसृत, ये हमने सरयू के मुंह से सुना है। बोलो भैया, है सरयू के मुंह से सुना है, बोलो ना। सरयू एक नदी है और तमसा भी नदी है, नदी नदी मिली हुई है। बोलो जी बताओ कैसी तुम्हारी स्थिति है? और सरयू नदी कहाँ बहती है? अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है? नगरी सी अयोध्या है, रघुकुल सा घराना हो। समझ में आया? तो अयोध्या नगरी कहाँ बसी है? सरयू नदी के ऊपर। ऐसे लखनऊ कहाँ बसा है? गोमती पे। अरे भैया, जितने महानगर हैं, जितने बड़े बड़े नगर हैं, वो कोई नदी के किनारे ही बसे हैं। ठीक है, तो अयोध्या में कौन है? अयोध्या में कौन है? सरयू नदी। कौन नदी है? तो कह रही है कौन? तमसा की मुझे भी पता है, मैंने भी सुना है। किससे? सरयू नदी से। किससे सुना है? सरयू नदी के मुख से। किससे मुख से? और बोले भगवती भागीरथी, भगवती भागीरथी। भागीरथी मतलब है जो भगीरथ लेके आए थे, जिस गंगा के लिए भगीरथ लेके आए थे, तभी हो गई कौन? भागीरथी। क्या हो गई? ऐसी भागीरथी, ऐसी भागीरथी। तदेव भगवत्या लोपा मुद्राया, हैं तदेव भगवत्या लोपा मुद्राया। ये समाचार तो मैंने सरयू के मुख से सुन करके, भगवती गंगा, भगवती गंगा और लोपा मुद्राया, और लोपा मुद्रा ने स्नेहवत, स्नेह आगे कह रहे स्नेहात आशंकितम, जो स्नेह के कारण ये आशंका की थी, प्यार के कारण स्नेहवश जिस बात की आशंका, बोले क्या है? तदेव अवशंकनीय, जिस बात की क्या की थी? आशंका की थी। सीता समेता, सीता समेत हैं, सीता समेता। बोले केनचित, केनचित इव, बोले ग्रह चार व्यपदेशेन गोदावरीम उपगता। जिस बात की आशंका की थी उसी की आशंका करके सीता के सहित कुछ घरेलू काम के बहाने गोदावरी के पास आई हूँ। मुझे ऑर्डर दिया है किसने? माँ गंगा ने। गंगा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम सीता को लेकर गोदावरी के पास पहुंच जाओ, क्योंकि गंगा को भी पता है, उसने भी सुना है। किसने? गंगा ने सुना। किससे? सरयू नदी से। ठीक है, सरयू नदी से सुना है, तो यही बात मुझे बताइए, तमसा कह रही है, और मैं उनके आदेशानुसार काम कर रही हूँ, और कुछ घरेलू काम से जो सीता को बहाना बना करके यहाँ लेके आई हूँ। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसको जो टेंशन है कि रामभद्र बेहोश हो जाएंगे तो गंगा जो गोदावरी के जल से तुम क्या करना, उनका सेचन करना। इस बात जो ना, इसकी आशंका किसे है? लोपामुद्रा को। तो उनका कैंडिडेट कौन आया है? मुरला। और ठीक है, और गंगा को भी टेंशन है, तो गंगा ने किसको भेजा है? गंगा ने सरयू के मुख से सुन करके तमसा को भेज दिया कि जाओ सीता जी को लेके जाओ, और वहाँ पानी ना काम करेगा, सीता जी काम करेंगी, जब राम बेहोश हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखिए। अब कह रहे हैं कि मुरला कह रही है, क्या कह रही है? बोले सुष्टु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, हैं भगवती गंगा ने सही सोचा है, भगवती गंगा ने सही सोचा है। क्या सोचा है? बोले राजधानी स्थितस्य अस्य, जब तक वो राजधानी में रहे थे तब तक कहते थे खलु तैस तैस, बोले जगताम अभ्युदकई कार्यई व्यापृतस्य रामभद्रस्य नियत विक्षेपः। खत्म। कोई आदमी काम करने लगेगा तो उसे याद कैसे आएगी? जब तक अयोध्या में रहे थे तमाम काम, कैबिनेट मीटिंग, पुल का उद्घाटन, समझ में आया? जनता दरबार, पूरे दिन तो काम। सीता की याद कैसे आएगी? और पूरे दिन जब काम करेंगे तो थक जाएंगे, राम सो जाएंगे, सीता की याद नहीं आएगी, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ कैसे रहेंगे फ्री? तो सीता याद आएगी। मुरला कह रही है कि राजधानी स्थित से, राजधानी में जब तक रहे थे तो तैस थे
उन कामों में व्यस्त रहे थे। बोले जगत के अभ्युदय, जगत के कामों के लिए, यानी जनता दरबार लगाने के लिए, हैं, जनता के काम के लिए हर समय व्यस्त रहे थे। तो सीता जी की कम याद आई थी। और जब यहाँ आ जाएंगे तो सीता नज़र आएगी। मैंने रिपीट कर दिया 2 बार, ठीक है। आपको समझ में आया नहीं आया? राजधानी में रहते हुए लोगों के काम आएंगे कौन? रामभद्र। तो विभिन्न कार्यों में फंसे रहेंगे, इसीलिए राम को सीता की याद नहीं आएगी। अब नहीं बोल रहा है, 3 बार हो गया है। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं अब हो जाएंगे कैसे? पहले थे व्यग्र, अब कैसे हो गए? अव्यग्र से, ठीक है। पहले कैसे थे? व्यग्र, अब कैसे हो गए? अव्यग्र। तो पुनरस्य शोक मात्र द्वितीय से, शोक मात्र द्वितीय से पंचवटी प्रदेशो महानर्थ इति। और जब वे पंचवटी प्रदेश को देखेंगे तो शोक मात्र उनका साथी होगा। अब उनको वही बात याद आएगी। समझ में आया नहीं आया? तो कह रहे हैं और उन कार्यों से अब वो कैसे हो जाएंगे? व्यस्त। अब व्यस्त है अर्थात व्यस्त नहीं है, अब तो कभी फ्री माइंड है। तो केवल शोक रूपी साथी से युक्त राम जो हैं पंचवटी में जब आएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। समझ में आया? एक तो अकेले होंगे, तो एक ही बात है, बस सीता की बातें उनके माइंड पे चढ़ेंगी और ठीक है, और वही गूंजती रहेंगी, ठीक है, और कोई बात उनके माइंड पे आएगी नहीं, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तत्कथम सीतया है, तत्कथम, तो सीता माने सीता के द्वारा राम भद्रो अयम आश्वासनीय स्यात्। तो सीता रामभद्र को कैसे आश्वासन दे सकेंगी? तो सीता रामभद्र को कैसे आश्वासन दे सकेंगी? इस बात को क्या किया? तमसा ने कहा। तो बोले आश्वासन दे सकेंगी। समझ में आया? तमसा कुछ बताएगी। देखिए तमसा कह रही है, जब मुरला की इतनी बात हो गई कि भाई वहाँ तो रहे थे वो व्यस्त, इसलिए सीता की बात नहीं कर पाते थे। अब यहाँ आ जाएंगे तो सीता की बात होगी। जब सीता की बात होगी, तमसा कह रही है उक्तम अत्र, उक्तम अत्र, उक्तम अत्र, ठीक है। तो कह रही है कि भगवत्या भागीरथ्या, भगवत्या भागीरथी, यानी भागीरथी ने उक्तम अत्र, उक्त माने सही, सही कहा है। भागीरथी ने सही, हाँ, तमसा बोली भागीरथी ने सही कहा है। क्या कहा? कि बस से पुत्री देव यजन संभवे सीते, हे देव यजन संभवे सीते, यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुई पुत्री सीता। यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुई है सीते। आद्य माने आज, आद्य माने आज, और अद्य माने आज। खलु आयुष्मतो, आज आयुष्मतो कुश लवयो, कुश और लव का। द्वादश माने 12, और ध्यान रखना यह 12 संख्या इम्पॉर्टेंट है। जैसे महाभारत 18 बहुत इम्पॉर्टेंट है, उत्तर रामचरितम 12 बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोले कुश लवयो यानी दोनों कुश और लव का, द्वादश माने 12वां। बोले कहा जन्म वत्सरस से हैप्पी बर्थडे वर्षगांठ। संख्या मंगल ग्रंथि अविवर्तते, संख्या मंगल ग्रंथि अविवर्तते। आज कैसा है? आज चिरंजीवी लव और कुश का 12वां वर्षगांठ है। हैप्पी बर्थडे है, तैयार हो जाओ, केक ले आओ आशा, ठीक है। निर्मल के यहाँ से देखिए, आपके शहर में जो दुकान हो, तत् आत्मना, जो आप लोग देख रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं कि आपके शहर में जो दुकान हो उससे लेके आइए। आगे देखिए, तत् आत्मना पुराण ससुर, पुराण माने पुराने, ससुरा माने ससुर, एतावतु मानवस्य मानव, राज ऋषि वंशस्थ, राज ऋषि के साथ, राज ऋषि के प्रासवितारम, प्रासवितारम, प्रासवितारम कौन? प्रवर्तक, ठीक है। बोले सवितारम माने सूर्य की, सवितारम माने सूर्य। उपहत, उपहत लिखा है पाप मानम, देव, देव क्या है? बोले पुराण ससुर, पुराण ससुर, मानवस्य मनु के वंशज,
मनु, हाँ कौन है कि मनु से संबंध रखने वाले, इतने विशाल राज हैं, ऋषि वंश के प्रवर्तक, पाप नाशक, सूर्य कौन है, पाप नाशक हैं, ऐसे देव की स्वा माने अपने हस्तव, स्वाहस्तव, हस्तव लिखा है अचितव, आया संधि है, कौन संधि है, अयादि, हस्ता वितव ना है, स्वाहस्तव दोनों हाथ आ जाएंगे, आ जाएंगे, हस्तव अवचित का लिखो है, हस्तव अचितव, अचित है, अपने हाथों से, पुष्प माने पुष्पों से क्या कर दीजिए, उपतिष्ठा, उपतिष्ठ स्वा, अर्थात क्या कर दीजिए, फूलों से अर्घ दीजिए, क्या दीजिए, हाँ क्या दीजिए, यानी कि उपासना कीजिए, क्या कर दीजिए, उपासना करो, फूलों से क्या करिए, अरे चुने हुए हाथों से करें, अपने हाथों से चुने हुए फूलों से क्या कर दीजिए, अर्घ दीजिए और उपासना कीजिए। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत ना, त्वाम ना माने नहीं, त्वाम माने तुमको, अबनी माने पृथ्वी, अबनी पृष्ठवर्तनी, पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी प्राणी, अस्मत् प्रभावात मेरे प्रभाव से, वन देवता अपि द्रक्षन्ति, अर्थात वन देवता भी तुमको नहीं देख पाएंगे, वन के देवता भी नहीं देख पाएंगे, साधारण मानवों की तो बात ही दूर है। किम मृत्या, किम उता मृत्या, मृत लोक में जो भी आदमी है वो आपको नहीं देख पाएगा, वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, इसीलिए आप भगवान सूर्य की उपासना करो। समझ में आया, सही कह रहे गलत, समझ में आया, बोलो आया। आगे बोले अहम माने मेरी, अपि माने भी, आज्ञा पिता तमसे, हे तमसे ये मेरी क्या है, आज्ञा है, ऐसी बात उन्होंने कही, किसने कही, हाँ मुझे भी उन्होंने आज्ञा दी है, क्या दी है, हाँ किने दी है, अहम आज्ञा पिता भगवती तमसे, ये बात जो देखिए गंगा का कथन है वैसे, और बता रही है मुरला तमसा के लिए, नहीं तमसा बता रही है मुरला के लिए, मूल कथन किनका है, गंगा का, कि ऐसा मुझसे कहा, त्वयि प्रकष्टमेव, अंडरलाइन लाइन करो, त्वयि प्रकष्टमेव, प्रकष्ट प्रमेव बधु जानकी, तू तो बधु जानकी सी कैसी है, बहुत प्रिय है, बधु जानकी बोले तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती हैं, तुमसे बधु जानकी कैसी करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं, अतः त्वम अस्या प्रयतंतरी भव, हैं अतः तुम भी उनके लिए उनके साथ ही रहना, तुम उनके साथ ही रहना, बोले साधुना यथा आदिष्टम अनुतिष्ठामि, और उनके बताए गए मार्ग का, आदेश का मैं अनुसरण कर रही हूँ, जो उन्होंने बताया है मैं उसी काम पे लगी हूँ। इस बात को कौन कह रही है, तमसा कह रही है, किससे कह रही है, मुरला से कह रही है। तो डायलॉग डिलीवरी में ये वाक्य आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताइए आप कि अता त्वम अस्याः हाँ प्रयतंतरी भव, ये वाक्य का वक्ता कौन है, तो आप लगाएंगे तमसा, क्या लगाएंगे, तो एक एक डायलॉग आप अपनी दिल और दिमाग दोनों पर फिट कर लीजिए, जब भी परीक्षा में आए तो आप लगा देंगे। ठीक, आगे देखते हैं, अब देखने हैं आगे देखते हैं, और कम ही वीडियो में आपकी जो उत्तरांचरतम किताब को ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 श्लोक 3 श्लोक पढ़ा दिए और बस, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब वीडियो आती है तो देखने में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर जितने लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो बड़ी वीडियो को देखेंगे, समझ में आया, और जल्दी किताब को ख़त्म करेंगे। ये नहीं कि मतलब फिर जो है 50 वीडियो बन जाती हैं तो मज़ा नहीं आता है पढ़ते, एक एक दो दो श्लोकों में मज़ा नहीं आता है। बड़ी वीडियो हो, जल्दी एक बार पढ़ा तो कम से कम 4 10 15 तो श्लोक तो कवर होने चाहिए एक वीडियो में, समझ में आया, हाँ। तो उससे हमारा जो है ना अभ्यास ज़्यादा बढ़ेगा, जल्दी तैयारी होगी, समझ में आया। बताइए भाई प्रियांजलि, सही कह रहे गलत, ऐसे 2 श्लोक पढ़ने से काम तो ना चल जाएगा, बच्चे तो ना आप BA के, अब आप बड़े हैं ना, तैयारी कर रहे हैं। आगे देखिए, तो मुरला का कथन है, कह रहे हैं अहम अपि एतम, आगे वृतांतम कह रहे अहम अपि
और आगे क्या लिखा, एतम वृतांतम भगवत्यई लोपामुद्रेयी निवेदयामि, मैं भी ये समाचार हैं भगवती लोपामुद्रा को जाकर के बताती हूँ। मुरला चली जाएगी, बस एक श्लोक की और सलामी दे रही है। सलामी तोपों की होगी, 4 श्लोक जो है मुरला कहेगी विस्कम्बक में, 1 श्लोक तमसा कहेगी। ठीक है, तो ये वृत्तांत जो है जाकर के मैं भी लोपामुद्रा से कहती हूँ जाकर के, रामभद्रो अपि आगता, रामभद्र भी क्या है, आ ही गए हैं। रामभद्र भी आने वाले आ ही गए हैं। एव इति तर्कयामि, ऐसा मेरा अनुमान है, मुझे लग रहा है कि रामभद्र आ गए हैं। तमसा कह रही है, तत् इयं गोदावरी हृदय निर्गत्य, अगाध सरोवर से निकल करके, गोदावरी के अगाध सरोवर से निकल करके सीता जी लग रहा आ गई हैं। सीता जी क्या कर रही हैं, आ गई हैं। हाँ, तो सीता जी जो हैं गोदावरी के अगाध सरोवर से निकलती हुई आ रही हैं। इस बात को किसने देखा है, तमसा ने देखा है। और तमसा एक श्लोक पेश कर रही हैं जो मंजू भाषणी छंद में है, बहुत सुंदर है। आप हमारा साथ देंगे, ठीक है, और अच्छे से गाएंगे। चलिए, बोले परि पांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, परि पांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, ददति विलोलल कवरी कमाननम, ददति विलोलल कवरी कमाननम, करुणा मूर्ति रतिवा शरीरिणी, विरह वितेवा वनमेति जानकी, विरह वितेवा वनमेति जानकी, करुणसी मूर्ति रथवा शरीरिणी, विरह विदेवा वनमेति जानकी। तो सीता जी कैसी है देखिए जरा ध्यान से। बोले कैसी हो गई हैं, तो सबसे पहले सीता जी के मुख की बात करेंगे। सबसे पहले आदमी देखता, मुख तो देखता ही है। तो देखिए आनंद माने क्या हो गया है, मुख, मुख कैसा हो गया है। बोले परि पांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, पीला पड़ गया है। तमसा कह रही है कि परि पांडु हो गया है आनंद सीता, किसका, आनंद का, आनंद किनका है, सीता का। तो सीता हो गई है परि पांडु या आनंद हो गया, आनंद। तो परि पांडु दुर्बल कपोल आननन, परि पांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, फिर से ले आए, परि पांडु दुर्बल कपोल सुंदरम। बोले क्या है, आनंद है। कि कह रहा है कि देखिए कि परि पांडु पूरी तरीके से पीला पड़ गया है, दुर्बल हो गया है, कपोल माने गाल ढीले हो गए हैं, और फिर भी कैसे लग रहे हैं, बोले सुंदर। जब आदमी गाल जिसके पीले पड़ जाएंगे, झूल जाएंगे, कपोल माने जो गाल हैं वो ऐसे पहुँच जाएंगे, तब भी भभूति के लिए लिखना पड़ा क्या, बोले सुंदर। बोले क्यों है भाई साहब सुंदर, क्योंकि कैसी है, पतिव्रता, पति का व्रत करती है। पतिव्रता का मतलब है जो पति का चिंतन करे, व्रत करे, समझ में आया, पति के ध्यान में बैठी रहे, वही कौन है, पतिव्रता। संकल्प पति, पति के संकल्प में बैठी रहे, बोलो ना भाई कौन है, पतिव्रता। पत्नीव्रता जो पत्नी के संकल्प रहा है वो पत्नीव्रता, बोलो ना। हाँ, एक पत्नी वाला, बोलो ना, एक पत्नी, हाँ समझ में आया, या द्विपत्नी वाला, एक। राम कै पत्नी वाले हैं, एक। सीता कितनी पत्नी वाली हैं, एक पत्नी। तो कौन है, पतिव्रता, कौन है, पतिव्रता। तो परि पांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, कपोल सुंदर, गाल कैसे लग रहा है, तब भी सुंदर लग रहा है, क्योंकि कैसी है, पतिव्रता। बोलो बात समझ में आई। ददति विलोलल कवरी कमाननम, ददति विलोलल कवरी कमाननम। और आनंद कैसा हो गया है, बोले बाल तो काढ़े ही नहीं है, बाल बनाए ही नहीं है, ये तेरा सजना सवरना बिन साजन के बेकार है, कि किन पे करें सिंगार पिया हइये ना है। हमसे तो नहीं कहेंगे अंधे ना, हइये ना, गाना यही है। ये तेरा सजना संवरना बिन साजन के बेकार है, दिखाइए कि नहीं,
क्योंकि सीता जी अगर श्रृंगार कर लेंगी तो दिखाएंगी किन के लिए? बोलो ना। देखन वाला अयोध्या में है और श्रृंगार करने वाली कहाँ है? वन में, यानी पंचवटी कहाँ है? वाल्मीकि के आश्रम। तो किन्हें दिखाएंगी सीता जी? अगर श्रृंगार करी होती तो राम जैसे ही देखते तो डाउट हो जाता। बोलो। जैसे किसी का पति अगर दिल्ली नोएडा में काम कर रहा है और उसकी पत्नी जो है रोज़ लिपस्टिक लगा रही है और क्या क्या लगा रही है? श्रृंगार कर रही है। बोलो ना। सब कुछ व्यवस्था कर रही है, इसका मतलब है वह किसी और को दिखा रही है। बोलो ना। नहीं करना चाहिए। हाँ भैया, समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? आशा नहीं समझ में आया? भैया गौरव बताओ, समझ में आया है? खूब समझ में आ रहा है? हाँ, दिल तक बात जा रही है? ठीक, आगे देखो। बोले ददती विलोलल कवरी कमाननम। तो कहते विलोल माने क्या हो गया? कैसे हैं? तितर बितर हैं। कवरी के माने क्या है? बाल। ऐसे उनको क्या करती हुई? दत्ती माने धारण करती हुई सीता जी क्या कर रहा है? आ रही हैं। सीता जी का मुख कैसा है? उनके चेहरे पर क्या आ गया है? बाल आ गया है। अरे चेहरे पे यार बाल नहीं आ जाएगा, कड़ेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, तो चेहरे पे क्या है? बिखरे हुए कैसे हैं? बाल हैं। बिखरे बिखरे बिखरे, बिगड़े नहीं, बिखरे, खुले। ठीक है। परिपांडु दुर्बल कपोल ऐसे हो गए गाल, तब भी लग रही हैं कैसी? सुंदर। बोलो, बात समझ में आई? आ गई तो तीसरी लाइन। बोले और देखिए है कैसी? मूर्ति कैसी है? बोले करुणा सी मूर्ति रथिवा शरीरिणी, करुणा सी मूर्ति रथिवा शरीरिणी। जानकी जी जो वहाँ कैसी हैं? बोले जानकी करुणा की कौन है? मूर्ति है। करुणा की साक्षात कौन है? मूर्ति है। करुणा सी मूर्ति रथिवा शरीरिणी। करुणा की कौन है? मूर्ति है। सीता जी करुण रस की साक्षात कौन है? मूर्ति है। ऐसी हैं। और विरहा वितेवा, बोले विरहा वितेवा वनमेति जानकी, विरहा वितेवा वनमेति जानकी। विरह, विरह व्यथा मानो जंगल में ही आ रही है। विरह की व्यथा ही मानो जंगल में आ रही है। विरह है सीता जी का? नहीं है। बोलो। वियोग है? नहीं है। तो विरह की क्या है? व्यथा है। विरह की क्या है? व्यथा। विरह की व्यथा ही क्या आ रही है? कहाँ आ रही भैया? बताओ भाई। विरह वेदना से युक्त सीता जी वन में आ रही है। अर्थात जहाँ जहाँ सीता जाती है विरह भी उनके पीछे पीछे आ जाता है, चला जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो करुणा सी मूर्ति रथवा शरीरिणी, विरह विथेवा वनमेति जानकी। सीता जी की करुणा की कैसी है? मूर्ति है। करुणा जी कहाँ है? मूर्ति है। और शरीरधारी होकर भी शरीर धारिणी, विरह की व्यथा किसकी? वियोग की व्यथा के समान क्या हो रही है? पंचवटी में आ रही है। मानो आ रही है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। नोट कर लेंगे। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। देखिए, तो परीक्षा में सवाल आएगा कि आननम के विशेषण क्या है, तो क्या जवाब लगे? देखिए, परिपांड दुर्बल कपोल सुंदरम एक हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा? बिलोल बिलोल कवरीकम दो हो जाएंगे। और दधती में पूछेगा कि प्रत्यय कौन सा है। बताइए भाई प्रियांजलि, कौन सा प्रत्यय है? दधती। सत्री। और कौन सा प्रत्यय है? गीप। ठीक है, आगे देखेंगे। स्त्रीलिंग हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे और प्रश्न बताइएगा। प्रश्न पे बात कर लें। उत्प्रेक्षा अलंकार हो ही गया है। अगर आ जाए बिलोल कवरीक, बिलोल कवरीका कवरीकम, समास अगर पूछा जाए तो कौन सा लगाएंगे? बहुव्रीहि। कौन सा हो जाएगा? नोट कर लीजिए, किताब में आपके लिखा है। कौन सी किताब में? सभी किताब में। ठीक है, अपने लोग कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? कौन सी पढ़ रहे हैं? कपिल देव। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे अच्छा, तो मुरला का श्लोक देखेंगे अब। इयम सा मुरला,
कह रहे मुरला कह रही है इयम ही सा। ठीक है, तो मुरला क्या कह रही है इस बात को देखेंगे। मुरला कह रही है कि ये सीता जी, इयम ही सा, ये सीता जी। बोले कैसी हैं, देखिए अब उसके दृष्टिकोण से कैसी है सीता। और तमसा ने क्या कहा सीता जी के लिए। ठीक है, तमसा का श्लोक हो गया। अब मुरला बोलेगी। मालिनी छंद में आप जानते हैं, ननमयायुतेयम मालिनी भोगी लोक। आप रुकेंगे 8 पे, 8 7 कितने होते, 15। ठीक है, तो बोलिए किसलयमिव मुग्धं वंदनाद् विप्रलूनं हृदय कमलशोषी दारुणो दीर्घशोका ग्लयपति परिपाण्डु क्षाममस्या शरीरं सरदि जैव घरमा केतकी गर्भपत्रं सरदि जैव घरमा केतकी गर्भपत्रम। देखिए कह रहे हैं कि किसलयमिव मुग्धम, किसलयमिव मुग्धम, कह रहे हैं कि हृदय कमल शोषी ऐसा है दारुणा। हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला, हृदय भी क्या है, कमल है, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला है, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला है। बोले क्या, दीर्घ शोक। हृदय कमल शोषी दारुणा का, तो दीर्घ शोक। शोक क्या है ये, बोले हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला है। जैसे धूप लगती है तो कमल मुरझा जाता है, ऐसी शोक में आदमी जो है ना कैसा हो जाता है, मुरझा जाता है। तो कह रहे हैं हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोका। ठीक है, कह रहे हैं कि हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोका। और देखिए बोले बंधनात् विप्रलूनम, बंधनात् विप्रलूनम, बंधनात् माने बंधन से, बंधनात् माने बंधन से, और विप्रलूनम माने होता है टूटना। बंधन से टूटने पर बोले कैसा हो जाता है, मुग्धम किसलयेव। मुग्धम, मुग्धम मतलब क्या होता है, बोले मनोहर, मनोहर किसलयेव, मनोहर किसलयेव, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला, कठोर और चिरस्थायी शोक के डंठल से टूटे हुए। मुग्धम माने होता है मनोहर, कैसा है, मनोहर। और देखेंगे बोले किसलयेव नव पल्लव, किसके समान, नव पल्लव के समान। कैसे, नव पल्लव के समान, नव पल्लव के समान। समझ में आया, अत्यंत कैसा। अब देखिए परिपाण्डु क्षाममस्या शरीरम, यानी ग्लयपति परिपाण्डु क्षाममस्या शरीरम, क्षाममस्या शरीरम, किसलयेव न पल्लव के समान। परिपाण्डु जो पूरी तरीके से कैसा हो गया, पीला हो गया है। क्षामम, क्षामम माने कृश हो गया है, ढीला हो गया है, कमजोर हो गया है। बोले क्या, क्या हो गया है ढीला, बोले अस्या शरीरम, उसका कौन, शरीर। अस्या बराबर सीता का, और शरीरम माने शरीर, सीता का शरीर वैसा ही हो गया है जैसा पीला पत्ता जो होता है सूख जाता है। ठीक है, नव पल्लव पत्ता कैसा हो गया, पीला, पीला हो जाने के बाद कैसा हो रहा है, सूख जाता है। समझ में आया, वैसे ही सीता का शरीर हो रहा है। जैसे क्या सुखा देती है, बोले देखिए सरदि जैव घरमा केतकी गर्भपत्रम ग्लपयति, ग्लपयति, जैसे शरद ऋतु की, घरमा माने क्या होती, धूप, जैसे शरदकालीन धूप जो होती है वो केतकी गर्भपत्रम, केतकी के फूल के अंदर के पत्ते को बोले क्या कर देती है, ग्लपयति माने क्या कर देती है, सुखा देती है। क्या सुखा देती है, जिस प्रकार से शरद ऋतु में की धूप में केतकी का जो पत्ता होता है वो गर्भ में ही सूख जाता है, अर्थात अंदर ही अंदर सूख जाता है, वैसी स्थिति सीता जी की बताई गई है। समझ में आया, वैसी स्थिति किसकी बताई गई है,
सीता जी की बताई गई है, जैसे कोई भाई फूल है वो किसी वृक्ष से जब अलग करेंगे तो वृक्ष कैसा हो जाएगा, मुरझा जाएगा। समझ में आया? तो वृक्ष से, तो वृक्ष मान लीजिए पति है और फूल बराबर पत्नी है, तो पत्नी तो मुरझा जाएगी लेकिन पति भी तो बेकार हो जाएगा, उजड़ा चमन। तो राम की भी तो स्थिति है बेकार, कि तुम चलिए कोई दूसरी ले आए हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आपने होली पे देखा होगा, होली से 2 महीना पहले जब पेड़ों से सब पत्ते गिर जाते हैं तो पेड़ अच्छा नहीं लगता है। समझ में आया? ऐसे ही आप बाल जो है हल्के हल्के करा लीजिए तो आपका चेहरा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि चेहरा की सुंदरता बाल है। बोलो ना, समझ में आया? ऐसे ही पत्ते टूट जाने के बाद पेड़ जो है वो भी मुरझा जाता है, पत्ता तो सूख ही जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? इस बात को बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि हृदय कमल किसलयमिव मोग्धम वंदनाद् विप्रलूनम हृदय कमल सोसी दारुणो दीर्घ शोका ग्लयपति परिपांडु क्षाममस्या शरीरम। देखिए किसलयमिव, किसलय के समान, नवीन पत्ता के समान मनोहर लगने वाला। बोले बंधनान माने बंधन से टूटने पर, विप्लुनम माने टूटने पर क्या हो जाता है? बोले सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है। हरा भरा था वो कैसा हो गया? सूख गया। ऐसे ही जो हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला ये दीर्घ शोक है। समझ में आया? ये शोक है। और बोले अस्या शरीरम, परिपांडु पीले होकर के, क्षम माने दुबला होकर के, गिलपैती माने गल रहा है। किसका? सीता जी का। सीता जी का जो शरीर है पीला पड़ करके क्या हो रहा है? गल रहा है। उसके समान बताया। बोले किसके समान? जैसे शरद ऋतु की धूप जो होती है केतकी के पत्ते के गर्भ में, यानी शरद ऋतु की धूप में केतकी के फूल के अंदर के पत्ते को क्या कर देती है? सुखा देती है। वैसे ही सीता जी की स्थिति बताई गई है। बोलो भैया समझ में आया? और यहाँ के बाद में जो है ये विस्कंबक समाप्त हो जाता है। ये विस्कंबक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और यहाँ देखिए 2 जगह उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। देखिए नंबर 1 आप देख रहे होंगे, एक है सरज, यहाँ उपमा अलंकार लगा लीजिए। और देख लीजिए एक किसलय, दोनों जगह उपमा अलंकार है, नोट कर लेंगे भैया, ठीक है। और हृदय कमल आप देखेंगे तो यहाँ रूपक हो जाएगा, हृदय रूपी कमल रूपक, अभेद रूप होता है, ठीक है। रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं, हो गया। और देखिए शुद्ध है, मध्यम पात्रों के द्वारा जो है बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध विस्कंबक है। कैसा विस्कंबक है? इति परिक्रम निष्क्रांते हैं, इसके बाद दोनों घूम करके प्रस्थान हो जाता है और शुद्ध विस्कंबक समाप्त हो जाता है। इसके बाद नेपथ्य से बात आती है। किसकी? नेपथ्य से। और नेपथ्य जो है, नेपथ्य से बात आती है तो कहते हैं जात जात, जात जात, ठीक है। तथा प्राविशति, तथा प्राविशति, ठीक है। तथा प्राविशति, जात जात माने हे पुत्र, हे पुत्र। तथा प्राविशति, पुष्प अवचय व्यग्र, पुष्प अविचय व्यग्र। अविचय माना होता है चुनना, व्यग्र माने व्यस्त, फूल चुनने में व्यस्त, फूल चुनने में व्यस्त। और कह रहे सा करुणो उत्सुक्याम, करुणा और उत्सुकता के साथ। आकणयंती, आकणयंती माने बोल रही, कौन? सीता, ठीक है। क्या कह रही हैं? तदंतर फूल चुनने में व्यस्त करुणा और उत्सुकता के साथ सीता का क्या होता है? प्रवेश होता है। क्या होता है? प्रवेश होता है। और जब प्रवेश के बाद में सीता कहती अहो जानामि, मैं जानती हूँ कि प्रिय सखी वासंती व्यवहारती, मेरी प्रिय सखी वासंती बोल रही है। पुनर्नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज़ आती है। और क्या आवाज़ आती है इसको जरा सुनेंगे। और देखिए ये आपका मंदाक्रांता छंद है, और आपने मंदाक्रांता छंद जो है लगातार एक श्लोक से लेकर के 121 श्लोक तक पढ़े थे। कहाँ? मेघदूतम में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट।
बोले सीता देव्या स्वकर कलितय सल्लकी पल्लवाग्रही अग्रह लोला करी कल्भ को या पुरावर्दितो भूत। सीता कहेंगे तो किम तस्, उसका क्या हुआ? जब नेपथ्य से आवाज आई तो सीता जी बोली उसका क्या हुआ? तो पुनर्नेपथ्य से आवाज आई, क्या आई? बोले वद्वासार्धम पयसि विरहन सोयमन्नेन दर्पात् उद्दामेन दुरदपतिना सन्निपत्या वियुक्ता सन्निपत्या वियुक्ता। तो देखिए बोले सीता देवी, सीता देवी में कौन सी व्यक्ति है भैया? और बोले अभूत वर्धितो, बढ़ाया गया था, अभूत वर्धितो बढ़ाया। तो सीता देव्या, सीता देवी के द्वारा, सीता देवी के द्वारा बोले वर्धिता अभूत, जो पाला गया था, जो पाला गया था। बोले कब? पूरा पहले। और या माने जो, बोले कौन? करिकल्वक, हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा सीता देवी के द्वारा पहले पाला गया था, या माने जो करिकल्वा, हाथी का जो बच्चा। वो क्या पाला था? किसने पाला था? सीता देवी ने। क्या खवा खवा करके पाला था? हाँ, तो अग्रे लोला, लोला माने चंचल, आगे आकर के सीता के सामने खड़ा हो जाता था। ठीक है, अग्रही लोला, अग्रह डबल हो गया। ठीक है, अग्रही लोला। और बोले सल्लकी लता के पत्तों को खिला खिला करके सीता देवी के द्वारा पाला गया था। सीता देवी ने सल्लकी लता के पत्ते को खवा करके इस करिकल्वक को पाला था, तभी इतना बड़ा हो गया। बोलो बात समझ में आया? स्वकर कलितय, स्व माने अपने, कर माने हाथों से, स्वकर कलितय, अपने हाथों से जिस देवी ने इसको पाला था। ठीक है, कह रहे हैं कि पुरा माने पहले, अग्रा माने आगे आ जाता था, लोला माने चंचल, लोला करिकल्वका, या एक ही बात है, या माने जो हाथी का बच्चा, कि उसका नाम क्या है? करिकल्वक। अग्रा माने वह आगे आता था, लोला माने चंचल। और जो सल्लकी लता के पत्तों के द्वारा खिला खिला करके पड़ा किया था, किसके द्वारा? सीता देवी के द्वारा। और उनके हाथ क्या? करि हैं, स्वकर कलित है, स्वकर कलित। यहाँ तक समझ में आया? यानी कि उस बच्चे को पाला था किसने? सीता देवी। ठीक, आगे देखें, दो लाइनों में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। तो सीता देवी बोली कि उसका क्या हुआ? तब नेपथ्य से फिर से आवाज आई, बोले वद्वासार्धम पयसि विरहन सोयमन्नेन दर्पान् उद्दामेन दुरदपतिना सन्निपत्या वियुक्ता। वद्वा सार्धम, वधू के साथ। अब स साकम समम सार्धम योगे तृतीया। बोलो भैया। तो बोले बद्वा सार्धम पयसि माने जल में, विरहन माने विहार करता है, सामान्य भाई वही अपनी पत्नी के साथ जल में क्या कर रहा है? कीड़ा कर रहा है। वो उस पर पानी उलच रहा है, वो उस पर पानी उलच रहा है, सूंड से पानी इधर के डाल रहा है, ऐसे कर रहा है। ठीक है, ऐसा कर रहा है कौन? वही कौन? हाथी का बच्चा। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए। तो बोले दर्पात, दर्प, कोई दर्प, घमंडी। और कैसा? अन्यन माने दूसरा, और दामेन माने घमंडी। ठीक है, बोले दुरद पतिना, दुरद माने जानते हो? हाथी। दुरद का अर्थ होता है हाथी, और पतना माने स्वामी, हाथियों का स्वामी। ठीक है, बोले क्या आ गया है? सन्निपत्या, आकर के पास में आकर के अभियुक्ता, आक्रमण कर दिया है। क्या कर दिया है? आक्रमण कर दिया है। किसी मतवाले हाथी ने आकर के, हाथियों के राजा ने आकर के बलपूर्वक हमारे बच्चे पर क्या कर दिया है? आक्रमण कर दिया है। ठीक है,
ये बात नेपथ्य से आ रही है, वासंती के द्वारा कहा गया हुआ। नेपथ्य से कौन बोल रही है? वासंती। तो वासंती कह रही है कि जिस देवी सीता के द्वारा ये बच्चा पाला गया था सल्लकी लता के पत्तों से, ठीक है, आगे खड़ा हो जाता था, आज अपनी बीवी के साथ जल में कीड़ा करते हुए जब कर रहा था तो किसी गर्वीले हाथी ने आकर के उस पर आक्रमण कर दिया है। और जो आया है ना वो द्रुपद है, वो स्वामी है। हाथियों का कौन है? स्वामी है। ठीक है, तो भाई जबर मारे रोन न दे, समझ में आया? वो ताकतवर है और वो बच्चा है। ठीक है, अभी नया नवजोड़ा है। ठीक है, तो सीता जी क्या कहेंगी इस बात को देखेंगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो, बताइए। द्रुपद क्या कहते हैं? गजेंद्र यानी हाथी को कहते हैं। और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। दुर्दा नाम पति, और समास हो जाने के बाद में इसके पति जैसे रूप चलेंगे। ठीक है, पति जैसे नहीं, हरि जैसे रूप चलेंगे, क्योंकि पति के साथ समास है। पति के साथ जब जैसे भूपति तो हरि जैसे चलने लगते हैं। ठीक है, तो इसके रूप जो कैसे चलेंगे? हरि के समान चलेंगे। पति समासा एव सूत्र कहता है। ये बात कौन कहता है? पति समासा एव सूत्र कहता है। अवियुक्ता शब्द कैसे बना? अवियुज और कत। ठीक, आगे देखिए, बेरहन में कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय। एक शब्द है आपका उद्दामेन, इसमें बहुव्रीहि समास लगा लेंगे, बहुव्रीहि, नोट कर लीजिए। कार्य कल्वक में प्रत्यय पूछा जाएगा, का लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे? का प्रत्यय लगा देंगे। का मतलब हो जाएगा कन, नहीं कन प्रत्यय का शेष रह जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ तक हो जाएगा। प्रिय सखी तो कर्मधारय समास से बहुत सरल। आगे सीता कह रही है क्या? सा संभ्रमम कतिचित पदानि गत्वा, कतिचित पदानि गत्वा, शीघ्रता से कुछ पैर आगे बढ़ा करके, आर्य पुत्र परित्रायस्सु 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 हैं, बोले बचाइए बचाइए, मम पुत्र कम, मेरे पुत्र को बचाइए, मेरे पुत्र को करिए बचाइए। विचिंत सोच करके, हा धिक्कार है, धिक्कार है, हा धिक्कार है, धिक्कार है। तानी एव, और कह रहे हैं तानी एव चिर परिचितानी, ये संधि है, चिर परिचितानी अक्षराणी। ये चिर परिचित अक्षराणी माने अक्षर, पंचवटी दर्शन, पंचवटी दर्शन ने, माम माने मुझ, मंदभाग्नि अनुवदनाति, अनुवदनाति। कह रहे पंचवटी के दर्शन से ही वे ही चिर परिचित अक्षर मुझ अभागिन के मुंह से निकल रहे हैं, जो पहले निकलते थे। जब राम सीता दोनों लोग रहते थे तो सीता कहती थी आर्य पुत्र बचाइए बचाइए। समझ में आया? तो कह रहे पहले वाले जो है चिर परिचित अक्षर मेरे मुख से निकल रहे हैं। माम मंदभाग्नि अनुवदनाति, मैं कैसी हूँ? मैं मंदभाग्नि हूँ। कैसी हूँ? मंदभाग्नि हूँ, हाय आर्य पुत्र। ऐसा कह करके इति मूर्छति, और वो मूर्छित हो जाती हैं। प्रवेश होता है किसका? आगे देखेंगे। और इसके आगे है तमसा कहती है समासुसी 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 समासुसी, धैर्य रखो बेटी धैर्य रखो। नेपथ से आवाज आती है विमान राज अत्रैव स्थियताम्, विमान राज यहीं पर क्या कर दीजिए, यहीं पर रुको। तो सीता कहती हैं समास्वस्य सा सद्व उल्लासम उल्लासम उल्लासम, बड़े किसके साथ? घबराहट और प्रसन्नता के साथ। बोले कह रही हैं कि अहो जल भर भरित मेघ मंथर, स्तनित गंभीर मांसला, कुत अनुयेश, भागीरथी निर्घोष भ्रियमाणा कर्ण विवराम, मम अपि मंद भाग्निम झटति उत्सुकयति। कह रहे हैं अहो अहो, ठीक है, होश में आकर कह रहे, होश में आकर के कह रही हैं अहो। जल भरित, जल के बाहर,
जल के भार से। भरित माने भरित, मेघ माने मेघ, जब मेघ में जल भर जाता है। मंथर यानी कि जल के भार से पूर्ण मेघ, पूर्ण मेघ के। मंद, मंथ माने कहा था मंद, स्तनित गर्जन के समान। मांसल मतलब गंभीर के समान, गंभीर। कुतो अन्वेषा भागीरथी वे भारती निर्घोषा हैं। कह रहा पुष्टवाणी का घोष ये कहाँ से, मेरे कानों में। कर्ण विवराम माम, मेरे कानों में कहाँ से आ रहा है। ठीक है, कह रहे हैं जिस प्रकार से मेघ, कह रहे हैं जल के भार से पूर्ण मेघ, जल के भार से पूर्ण मेघ के मंद गर्जन के समान गंभीर ध्वनि मेरे कानों में कहाँ से आ रही है। मेरे कानों को भरता हुआ, भ्रियमाणम कर्ण विवराम, मेरे कानों को भरता हुआ माम मंद भागनीम, माम अपि मंद भागनीम, मुझ अभागिन को भी झटति उत्सुकयति, झटति, हाँ मुझ अभागिन को भी क्या कर रहा है, उत्कंठित कर रहा है। क्या कर रहा है, उत्कंठित कर रहा है। आगे देखिए तो तमसा कह रही है, क्या कह रही है, सा स्मिता अस्त्रम अयवस्य। ठीक है, कह रही हैं मुस्कुराहट और अश्रुपात के साथ, मतलब आंसुओं के साथ। बोली क्या बोली कि हे पुत्री, बोले आपरिस्फुट निक्वाणे, अनुष्टुप छंद है, आपरिस्फुट निक्वाणे कुता ते अपि त्वमीदृशी स्तनयत्नो मयूरीव चकितोत्कंठितं स्थिता, चकितोत्कंठम स्थिता। ये देखिए अपरिस्फुट निक्वाणे, अपरिस्फुट निक्वाणे, जैसे स्तन इतनो, स्तन इतनो का अर्थ होता है मेघ। नोट कर लेंगे क्या है मेघ। मेघ के आने पर मोरनी नाचने लगती है, राम के आवाज पे आप नाचने लगी, राम की आवाज पे आप नाचने लगी। बोले कह रही हैं कि तमसा कह रही हैं सीता से कि मेघ की, इस तरह माने मेघ की क्या, बोले अपरिस्फुट निक्वाणे, अस्पष्ट निक्वाणे माने ध्वनि पर मयूरी, तुम तो मयूरी जैसी हो रही हो। मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर जैसे मोरनी नाचने लगती है, चकित उत्कंठतम स्थिता, आश्चर्यचकित हो जाती है। कैसी हो जाती है, हाँ। और बोला कि त्वम कुता ते अपि ईदृशी चकितो उत्कंठतम स्थिता, तुम्हारी वैसी स्थिति हो रही है जैसे मेघ के आने पर मोरनी नाचने लगती है। मेघ के आने पर मोरनी नाचने लगती है, वैसी तुम्हारी स्थिति हो रही है। ठीक है, कि मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर मोरनी के समान तुम्हारे अंदर ये अस्पष्ट शब्द सुन करके तुम बड़ी आश्चर्यचकित हो रही हो। कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है। सीता जी को जो मतलब जो है, सीता जी ने जब ध्वनि सुनी है भगवान राम की कि तू धरती पे चाहे कहीं भी रहे, मुझे तेरी हार्ट से पहचानता, दोनों हैं, समझ में आया। तो राम को सीता की जो है ना ध्वनि, पद चिन्ह, ठीक है, और उससे एहसास कर लेंगे सीता जी उनकी ध्वनि से, ठीक है, पहचान लेंगे कि राम की ध्वनि है। प्रेम है भाई साहब, गहरा है, उतला तो नहीं है, उतला तो नहीं है प्रेम, गहरा प्रेम है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये कह रही है तमसा, उलझा रही है तमसा, कह रही है अरे नहीं, जैसे मेघ की ध्वनि पर मोरनी नाचने लगती, क्या तुम मोरनी थोड़ा ना हो। ठीक है, आगे देखेंगे। तो सीता कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि भगवती, बोले भगवती किम भणसी आ स्फुटति, भगवती किम भणसी पर स्फुटति थी। समझ में आया, भगवती क्या कह रही हो, तमसा क्या कह रही हो। सीता ने कहा तमसा क्या कह रही हो, स्वर संयोगेन प्रत्याभिजानामि, मैं तो उनके स्वर संयोग को स्वर के संयोग से पहचान लेती हूँ, उनकी चाल से पहचान लेती हूँ। समझ में आया, स्वर बताना नहीं पड़ता है, जहाँ शब्दों की काम, जहाँ भावनाओं से काम चल जाता है वहाँ शब्दों की जरूरत नहीं होती है,
भावनाओं को पहचानना सीखिए। शब्दों में क्या रखा है, समझ में आया? तो मैं तो शब्द में नहीं, भावनाओं में डूबी हूँ उनकी। स्वर संयोग से मैं उनको जानती हूँ कि ननु आर्यपुत्रस् ननु आर्यपुत्रेण एवं एतद व्यवहारतम। समझ में आया कि आर्यपुत्र का ही ये शब्द है, ये बातें आर्यपुत्र की ही हैं। आर्यपुत्र बराबर राम की है। तमसा कहती है कि सूर्यते, अब देखो समझ गई तो क्या कहने लगी तमसा? सूर्यते सुना जाता है तपस्या, तपस्या करते हुए, किल शूद्रकस्य शूद्रक के दंड धरणार्थकम, दंड देने के लिए इक्ष्वाकु वंश राजा दंडकारण्यम माने दंडकारण्य में आगता माने आए हुए। सुना जाता है कि शूद्र को दंड देने के लिए राजा राम इस दंडक वन में आए, दंडक वन में आए। तो सीता देखिए क्या कहती है, एक क्षत्रिय की पत्नी क्षत्राणी क्या कहती है, इस बात पे नजर डालिएगा। कह रही हैं कि दृष्टया अपरहीन धर्मा खलुसा राजा, खलुसा राजा, राजा सौभाग्य से आज भी धर्महीन नहीं हुए हैं। राजा यानी सौभाग्य से वे राजा धर्महीन नहीं हुए, अर्थात धर्म अपना नहीं भूले हैं। उन्हें धर्म अपना पहले है, इसने हमारा त्याग कर दिया धर्म के चक्कर में, बोलो ना, अभी भी नहीं भूले हैं। हाँ, दृष्टया सौभाग्य से, समझ में आया? यहाँ देखिए अपरहीन धर्म अगर आ जाए तो यहाँ देखिए समास लगा लेंगे बहुब्रीहि, नोट कर लीजिए, ठीक। आगे दृष्टया का सौभाग्य, फिर नेपथ्य से आवाज़ आती है, और देखिए ये जो है नेपथ्य से आवाज़ आती है और राम का ही कथन हो सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं वैसे नेपथ्य का लिखा हुआ है, लेकिन ये लग रहा है कि राम का ही है, ठीक है, भाव राम का झलकता है। क्या कह रहे हैं? वसंत तिलका छंद में, उक्ता वसंत तिलका तविजा जगौगा यत्राद्रुमापि मृगा पिबंधवो में यानी प्रिया सहचरा चिरमद्यवासम एतानि तानि बहुकंदर निर्जराणि गोदावरी परिसर शिगिरे तटानि गोदावरी परिसर शिगिरे तटानि यत्राद्रुमापि मृगा पिबंधवो में यत्राद्रुमा अपि मृगा अपि बंधवो में एतानि तानि बहुकंदर निर्जराणि। तीसरी लाइन है, एतानि तानि बहुकंदर निर्जराणि गोदावरी परिसर शिगिरे तटानि। देखिए राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यत्र द्रुमा, ये वही वृक्ष जो हम सीता के साथ रहते थे, तभी थे, आज भी हैं, जे नहीं बदले हैं, लेकिन हम अकेले हो गए। देखिए समझ में आया कि अभी मृगा यही पशु पक्षी है, ये कौन है? मृग है, और बोले बंधवा माने बंधु, ये जो है ना, बोले यही वृक्ष और यही मृग बंधवों में मेरे बांधव हुआ करते थे, मेरे बांधव हुआ करते थे। जब हम यहाँ रहते थे तो वृक्ष और मृग दोनों हमारे कौन थे? बांधव थे। यहाँ मृग का अर्थ पशु पक्षी ले लेंगे, ठीक है, सभी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, यानी प्रिया सहचरा चिरमद्यवासम, यानी प्रिया सहचरा चिरमद्यवासम, वासम माने निवास किया था, चिर मध्य बहुत समय तक यहाँ रहा था, और अकेले नहीं रहा था ना, प्रिया सहचरा, प्रिया के साथ रहा था मैं, प्रिया सहचरा चिरमद्यवासम, ठीक है, जहाँ मैं अपनी प्रिया सीता के साथ यहाँ बहुत दिनों तक रहा था। ये वही जंगल हैं, ये वही मृग हैं, ठीक है, ये वही ध्रुव माने वृक्ष हैं जो मेरे बांधव हुआ करते थे, बंधु बांधव हुआ करते थे। ये तानि तानि बहुकंदर निर्जराणि, बोलो, ये तानि तानि बहुकंदर निर्जराणि गोदावरी परिसर शिगिरे तटानि। तो कह रहे हैं कि तानि, कह रहे हैं तानि बराबर ईमानी, तानि बराबर ईमानी, तानि बराबर क्या है? जो पूर्व अनुभूतानी, पूर्व अनुभूतानी, और ऐसे ईमानी, ईमानी बराबर समीप स्थानी, समझ में आई? और अनेक कंदराएं, बहुकंदर निर्झराणी, जो बहुकंदराणी निर्झराणी गद है, और गिरे तटानी, ये सब कहाँ है? गोदावरी परिसर से,
ये सब कहा है गोदावरी का परिसर है। ये तानी, ये तानी। अब पूछेगा परीक्षा में तानी कहा है, तो तानी है पूर्व अनुभूतानी, पूर्व अनुभव किए गए हैं, अर्थात बेही। अब ये तानी माने ये बेही हैं, जहाँ बहु कंदर निर्झरानी और गोदावरी है, इन्हीं की गोदावरी गिरे तटानी। यही गोदावरी के कहाँ है? तट है। यही गोदावरी के कहाँ है? तट है। ठीक है, आगे देखेंगे। जहाँ अनेक गुफाएं और झरनों से युक्त गोदावरी के समीप के क्या है? ये पर्वत हैं। ये सब वही है। ठीक है, अब सीता देवी कह रही हैं कि दृष्टवा, दृष्टवा माने देख करके। बोले कथम प्रभात चंद्र मंडला पांडु परि छाम दुर्बलेन आकारणेन निज सौम्य गंभीरा अनुभव मात्र प्रत्याज्ञेयम आर्यपुत्रो भवति। आर्यपुत्रो भवति, सौभाग्य से ही ये आर्यपुत्र हैं। दृष्टवा हमने देख लिया है कि सौभाग्य से ये कौन है? आर्यपुत्री हैं, जो प्रभात चंद्र मंडला पांडु परिदुर्बलेन आकारणेन, जो प्रातःकालीन चंद्रमंडल के समान श्वेत, चंद्रमंडल के समान कैसे हैं? श्वेत। और कह रहे हैं दुर्बलेन, दुर्बल, आकारणेन माने आकार के कारण, आकार के कारण, निज सौम्य और अपने शांत स्वभाव के कारण, अनुभव मात्र, जो अनुभव मात्र शांत गंभीर प्रभाव के द्वारा, अपने अनुभव मात्र के द्वारा एव आर्यपुत्रो भवति, अनुभव मात्र के द्वारा प्रत्याज्ञेयम पहचाने जा रहे हैं। भगवती तमसे धारे माम, भगवती तमसा मुझे संभालो। ठीक है, इति तमसाम आश्लेष, तमता को पकड़ करके मूर्छेती, और सीता जी मूर्छित हो जाती हैं। आगे बात करते हैं। तो देखिए, तमसा कह रही है बस से समासुसी धैर्य रखो। नेपथ्य से फिर आवाज आती है अनेन पंचवटी दर्शनेन, अनेन पंचवटी दर्शनेन अंतर्लीनस्य दुखाग्ने अद्योद्धाम ज्वलेष्यता उद्पीडैव धूमस्य मोहा प्राग आवरणोति माम। देखिए अनुष्टुप छंद में, अंतर्लीनस्य दुखाग्ने अद्योद्धाम ज्वलेष्यता उद्पीडैव धूमस्य मोहा प्रागावरणोति माम। हाँ प्रिय जानकी, तो कह रहे हैं कि अंतर्लीन से यानी अंताकरण में छिपी हुई, अंताकरण में छिपी हुई। बोले का अद्य माने आज, उद्दाम माने भयंकर, ज्वलसता माने जलने वाली, दुखाग्नि माने दुख रूपी अग्नि, दुख रूपी का है अग्नि। कह रहे हैं कि अंताकरण में अंदर छुपी हुई, आज भयंकर रूप से जलने वाली दुख रूपी अग्नि, दुख रूपी अग्नि के। और आगे कह रहे हैं कि धूमस्य, धुआं के, उद्पीड एव मोहा, उद्पीड एव मोहा प्राग आवरणोति माम। जैसे कह रहे हैं कि अंताकरण में छिपी हुई, जो अंताकरण में छिपी हुई है घोर भयंकर रूप से जलने वाली दुख रूपी अग्नि जो है अंताकरण में छुपी हुई है, आज वो कैसी है? भयंकर रूप से जल रही है। तो देखिए अभी तक जो शोक था वो शांत था, लेकिन आज जो है जब दर्शन हो गए तो इस बात को कह रहे हैं, ये राम का कथन है। ठीक है, राम के अंदर ये है। ठीक है, ये राम का अगर कथन कहा जाएगा तो राम का नेपथ्य से है ना, यंतरलीना से दुखाग्ने अद्योद्धाम जुलेसता उद्पीडिव धूम से मोहा प्रागावरणोति माम। तो अंतःकरण में छुपी हुई, आज भयंकर रूप से जलने वाली, बोले दुख रूपी अग्नि के, धुएं की राशि के समान, धुएं की राशि के, उद्पीडिव धूमस से, धुएं के राशि के समान। पहले तो मुझे क्या आता है? पहले धुआं उठता है, बाद में आगी जलने लगती है। पहले क्या आया? मोह। बोले मोहा प्राक आवरणोति,
आवृणोति माम। आवृणोति माम मतलब मूर्छा से पहले मुझे क्या आ रही है, मूर्छा मुझे ढक रही है, यानी मूर्छा पहले मुझे क्या कर रही है, ढक रही है, बाद में बेहोश आ जाएगा। ठीक है, बोले मूर्छा मुझे पहले, दुख से पहले मुझे, यानी दुख बाद में आएगा और मूर्छा पहले आ गई, यानी मूर्छा पहले मुझे ढक रही है। जिस प्रकार से धुआं पहले उठता है उसके बाद में आग लगती है, वैसी स्थिति मेरी हो रही है। अंतरलीन से दुखाग्ने अद्योद्दाम ज्वलिष्यता उद्पीडिव धूमस्य मोहा प्राग आवृणोति माम। ये मूर्छा, दुख से पहले मुझे मूर्छा आ रही है, यानी दुख बराबर क्या है, दुख बराबर है आपका अग्नि, दुख रूपी अग्नि है ना, इसीलिए दुख बराबर क्या, अग्नि है, और मूर्छा बराबर क्या है, धुआं है। तो देखिए यहाँ पर मोह यानी मूर्छा बराबर क्या है, धूमस है। ठीक है, यानी कि जब मूर्छा जो है पहले ढक रही है, बाद में दुख आएगा, ऐसे ही पहले जो है धुआं उठता है, बाद में आग लग जाती है। इस समय की स्थिति ऐसी है। पंचवटी दर्शनेन, जब उन्होंने पंचवटी का दर्शन किया राम ने, तब उनके अंदर ये भावनाएं जागृत हुई। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अंतरलीन से दुख अग्नि, तो यहाँ देखिए नीचे जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए दो उपमा अलंकार है। एक जगह आप देख रहे होंगे कि अग्निव, तो अग्निव कहाँ पे लिखा है, अग्निव, दुखा अग्नि, तो यहाँ पर एक लुप्तोपमा अलंकार ये भी हो जाएगा, और नीचे जो है यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। ठीक है, तो इस तरीके से एक जो है लुप्तोपमा, एक पूर्णोपमा है। तो उद्पीडिव यहाँ उपमा अलंकार है, और दुखमेव, दुखाग्नि, यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। दोनों जगह आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक, आगे लिखते हैं। ज्वलिष्यता में आपका 70 पढ़ते हैं, जानते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। श्लोक 9 हो गए हैं, आज 10 श्लोक कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तमसा करेंगे स्वागतम। स्वागतम यानी कि 5 क्लासों में आपको उत्तरांचलतम कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, 48-50 श्लोक है, तो 10-10 करेंगे तो 5 क्लासों में आपको उत्तरांचलतम हो जाएगा। स्वागतम, ठीक है, स्वागतम मतलब अपने मन में, इदम तावत आशंकितम गुरुजन, इस बात की तो आशंका गुरुजनों ने की थी। ठीक है, सीता कह रही हैं कि समास्वस्य हा कथम एतम, होश में आकर हा ये कैसे हो गया। पुनर्नेपथ्य, फिर से नेपथ्य से आवाज आती है, हाय देवी, हा देवी दंडकारण्य, दंडकारण्य, दंडकारण्य वास प्रिय सखी विदेराज पुत्री, दंडकारण्य वास प्रिय प्रिय सखी विदेराज पुत्री। होश में आकर के कह रहे हैं क्या, इसके आगे नहीं, सीता जी तो होश में आ गई, अब राम मूर्छित होंगे। ठीक है, नेपथ्य से आवाज आती है कि हा देवी दंडकारण्यवास प्रिय सखी विदेराज पुत्री। विदेराज किसके लिए कहा गया है, ये कहा गया जनक जी के लिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दंडकारण्य में निवास, बासमा ने निवास करते समय प्रिय सखी है, प्रिय सखी कौन, सीता, प्रिय सखी कौन, सीता, दंडकारण्य में निवास करते समय प्रिय सखी सीता, इतना कह करके यदि मूर्छित और मूर्छित हो जाते हैं। कौन, राम। आगे देखेंगे, सीता कह रही हाँ धिक्कार है, धिक्कार है, माम मंद भाग्नि, मुझ मंद भाग्नि को व्याहर्त माने बोल करके हैं, व्याहर्तम माने बोल करके, मीलित नेत्र नीलो उत्पलम मूर्छिता इव, मूर्छिता इव, कह रहे मुझ अभागिन को पुकार करके मैंने नील कमल के समान नेत्रों वाले, नेत्रों को बंद करके, बोले राम जो हैं कैसे हो गए, आर्यपुत्र कैसे हो गए, मूर्छित हो गए। हा कथम धरणी पृष्ठम निरुद्ध निश्वासनी निस्सहम विपर्यस्ता, और कह रहे हैं कि हाय सांस रुके हुए असहाय हो करके हैं कैसे पृथ्वी पर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। भगवती तमसे, हे भगवती तमसे, बोले परित्यायस्व, मेरे आर्यपुत्र को जीवित करिए, मेरे आर्यपुत्र को जीवित करिए, ऐसा कहकर इति पादयो पातति पतति, यदि पादयो पतति, और पैरों में गिर जाती हैं। तमसा कहती हैं, क्या कहती हैं, देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक आपके सामने। बोले त्वमेव ननु कल्याणी संजीवये जगतपतिम, प्रिया स्पर्शो ही पाणिस्ते
तत्र ये से निर्तो जना। कह रही हैं कि तुम्हें ननु कल्याणी, तुम ही कल्याण करने वाली हो, तुम एव ही ननु कल्याणी, हे कल्याण करने वाली सीता, कल्याणी तुमेव ननु, तुम ही कल्याण करने वाली, मंगलमयी सीता ही तुम ही अवश्य। बोले जगतपतिम संजीव, जगत के पति भगवान राम के लिए होश में तुम ही ला सकती हो, तुम ही उनकी जो है मूर्छा को दूर कर सकती हो, हैं तुम ही अवश्य जगत के स्वामी राम को होश में लाओ। बोले प्रिया स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्र से निर्तो जना, क्योंकि तुम्हारा हाथ ही उनको क्या है। बोले ते क्योंकि, ही माने क्योंकि, बोले ते माने तुम्हारा, पाणी माने हाथ, पाणी माने हाथ। बोले प्रिया स्पर्शा, उनके लिए स्पर्श है, उनके लिए प्रिया स्पर्शा। प्रिया स्पर्शा बराबर कौन है, प्रिया स्पर्शा बराबर कौन है, राम है। प्रिया स्पर्शा बराबर राम है, बहुब्रीहि समास हो सकता है, ठीक है, हो है ही। तो प्रिया स्पर्शा ही पाणिस्ते, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा हाथ उनके लिए कैसा है, प्रिय है, क्योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श उन्हें प्रिय है, इसीलिए तुम उनको होश में लाओ। तत्रैव निर्तो जना, हैं उसी हाथ में, यानी कि ये राम उसी में अनुरक्त हैं, उसी में लीन है, राम भी उसी में कैसे हैं, लीन है। अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि जना पद से किसका बोध हो रहा है, तो राम का हो रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, क्लियर हो जाएगा कि तुम ही कल्याण करने वाली हो, जगतपति राम को तुम ही होश में ला सकती हो, क्योंकि तुम्हारा हाथ का स्पर्श उन्हें सुकर है, ठीक है, पसंद करते हैं वो, और उसी में वो रमे हुए हैं, ठीक है। तो श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप कल्याणी सीता के लिए आ गया, तो हम सीता के लिए आया, जगतपति राम के लिए आ गया, और देखिए जना राम के लिए आ गया। आगे देखेंगे प्रिया स्पर्शो जो है राम के लिए है, और विशेषण है राम का, और बहुब्रीहि समास है, कौन समास है, बहुब्रीहि, और ते बराबर सीता के लिए हो जाएगा, ठीक है। पाणी तो है ही हाथ। तो इस तरीके से हम लोगों ने साथियों 10 श्लोकों का अध्ययन किया। आगे बात करेंगे 11वें श्लोक से लेकर के 20 श्लोक तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास 8 बजे शब्द रूप के साथ, उसके बाद थोड़ी सी होगी प्रश्नोत्तरी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, नमस्ते।